तो क्या ऐसा कोई हमारे पास केस आया है कि भई किसी ने पॉर्न देखा और उसके ऊपर केस हो गया, पुलिस ने केस कर दिया? पॉन्ड जो लोग भी देख रहे हैं सब तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। गेमिंग ऐप या बैटिंग ऐप जो आजकल चले हुए हैं, हुँ, इनके ऊपर आज की डेट में हुँ। कानून क्या है आपका? बेटिंग ऐप हैं या गेमिंग ऐप हैं, बेटिंग इंडिया में किसी भी तरह से लीगल नहीं है। साइबर बुलिंग क्या होती है और कानून कहाँ तक मदद करता है इसमें? पुलिस में पूरी मदद करता है, कोई से किसी प्रकार से ब आपकी साइबर बुलिंग हो रही है, इमीडिएटली इसको रिपोर्ट कीजिए पुलिस को विद साइबर एविडेंस। बुलिंग होती क्या है एग्ज़ैक्टली? ऑनलाइन किसी को डिफेमेशन ओके। प्रयास करना। सबसे बड़ा जो क्राइम है साइबर क्राइम आज की डेट में क्या होता है? सबसे बड़ा साइबर क्राइम जो आज की डेट में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश-विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन रूम के इस पॉडकास्ट में हम एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं, जिनका विषय है साइबर लॉ। साइबर लॉ इसलिए क्योंकि एक टाइम पे क्या होता था कि घर में चोरियाँ होती थी, डकैतियाँ होती थी और हमारा पैसा, गहने, जेवर लूट लिए जाते थे। लेकिन अब चोरों को ज़रूरत नहीं है हमारे घर में सेंध लगाने के लिए, उनको डकैती करने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकली कहीं पे अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब साइबर क्रिमिनल बनने शुरू हो गए हैं और साइबर क्रिमिनल जो हैं वो पढ़े-लिखे होते हैं, कई बार वो एमबीए होते हैं, एमबीए किया होता है, कई बार आईटी इंजीनियर होते हैं और कई बार और भी उनकी अच्छी-अच्छी क्वालिफ़िकेशन होती है। तो हम जब देखते हैं कि ये लोग पकड़े गए हैं, तो उनकी डिग्रियाँ देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये पढ़े-लिखे लोग हैं और ये साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो साइबर क्राइम से आज की डेट में कोई बचा नहीं है। मुझे लगता है कि चाहे कोई बिज़नेस करता है, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे कोई जो युवा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई गृहिणी है और चाहे कोई स्टूडेंट है, सभी इसकी जद में आते हैं और कभी न कभी आप सभी लोगों ने साइबर क्राइम को फेस किया होगा किसी न किसी शक्ल में। जो थोड़े सजग होते हैं, सावधान होते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट अभियान भी चला रही है साइबर लॉ से बचने साइबर क्राइम से बचने के लिए। तो और उन्होंने एक पोर्टल भी शुरू किया है और एक नंबर भी दिया है 1930 कि अगर कोई ऐसा साइबर क्राइम हो जाए, तो उस पे आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो बट लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं और लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, बावजूद इसके कि अ, हम सावधान भी हैं, हम अवेयरनेस की भी कमी नहीं है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ, जो सीनियर लॉयर हैं और 17 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और वो साइबर लॉ के स्पेशलाइज़्ड हैं, और उनसे हम इसी विषय में बात करेंगे। हम स्वागत करते हैं एडवोकेट विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। नमस्कार, सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द इन्वेस्टिगेशन रूम में। थैंक यू। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं जी, और ये जो सब्जेक्ट है साइबर लॉ या साइबर क्राइम, तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड भी है मानता और हूँ। बहुत से लोग ऐसे मैं देखता हूँ कि आजकल कोचेज़ आ रहे हैं इतने सारे और वो अलग-अलग ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अपना परिचय आप अपने शब्दों में दे दें मेरी ऑडियंस को, क्योंकि मेरी ऑडियंस में मेरे क्लाइंट्स भी हैं। जैसे मैंने अपने परिचय में कहा कि हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, पर्सनल केसेज़ में भी, कॉर्पोरेट केसेज़ में भी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है डिटेक्टिव गुरु के नाम से, जिसपे मैं ऐसे ही विषय पे, क्राइम पे और साइबर क्राइम पे वीडियोज़ बनाता हूँ, रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आप अपने शब्दों में अपना परिचय दे दीजिए सो दैट हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह एडवोकेट है। जी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डायरेक्टली। अलॉन्ग विद मैं ऑल इंडिया हाई कोर्ट में केसेस देख रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकीलों के लिए आज के टाइम में एग्ज़ाम है सर्टिफ़िकेट प्रैक्टिस के लिए, जो हमें राइट देता है ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने का। आई एम सर्टिफ़ाइड जी, सो जी। फ्रॉम दैट एग्ज़ाम
अलॉन्ग विद दैट मैं साइबर लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बहुत बढ़िया। ILI से, जो ओके, सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में। ओके। और इस इंस्टीट्यूट के जो VC हैं, वाइस चांसलर, दैट इज जी, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। मेरा वहाँ से 1 ईयर का फुल डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। उसको करने के बाद मैं साइबर क्राइम की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत साइबर बढ़िया। क्राइम आज के टाइम में एक हाईटेक क्राइम है। जी, जी। जैसे कि भी आपने अपने पॉडकास्ट में शुरुआत में कहा कि पहले लोग डाका डालते थे, डकैती करते थे, बंदूक और पिस्टल और राइफल की नोक पे लोग लूट मचाते थे, जी, जी, जी। घर में घुस के चोरियां होती थी। जी, जी, जी। पैटर्न वही है, बस आज के टाइम में घर में घुसना फिजिकली और बंदूक या पिस्टल या धमका के डरा के वो सिस्टम बदल गया है, हाईटेक बदल ले गया। चुका है, हाईटेक रूप में वो काम हो रहा है। जी, वो जी। काम आपके फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड्स, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। जी, जी। साइबर क्राइम मीन्स जो भी क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, दैट इज साइबर क्राइम। चाहे वो ATM फ्रॉड हो, चाहे आज के टाइम में लोग पेटीएम के थ्रू फ्रॉड हो रहा था पीछे के लिंक के द्वारा, आपके पास फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, लोग OTP पूछ रहे हैं आपसे, किसी की आवाज़ में बात करी जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पैसा मांगा जा रहा है, लोगों की आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसको डुप्लीकेट AI की मदद से जो काम किए जा रहे हैं जी, जी। क्राइम की दुनिया में, जो कि क्राइम को अंजाम दे पाए। लेटेस्ट चीज़ें, जिससे अरेस्ट हो रहा है, लोगों के अकाउंट फ्रीज होना है, पैसा किसी के अकाउंट से किसी में जा रहा है तो पूरी पूरी लेन फ्रीज होती चली, जहाँ जहाँ वो पैसा जा रहा है पूरा पूरा सब फ्रीज होता चला जा रहा है। तो साइबर क्राइम एक लेटेस्ट तरह का क्राइम है, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी इतना अवेयर अभी तक तो नहीं हो पाया है पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। पूरी तरीके से। कि मैं कहूँगा आउट ऑफ 100% मैं कहूँगा 20% से 25% आदमी है जो अवेयर है, जो पढ़ा लिखा है, उस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, बस वही अवेयर। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो साइबर क्रिमिनल है वो हमसे, आम जनता से एक कदम आगे भी है, क्योंकि वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। जैसे ही हम एक तरीके से बचने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सावधान हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है। लेट्स सपोज उन्होंने पूरे इंडिया में एक दिन में 1 लाख कॉल की, तो उनको पता चल गया कि अगर 80,000 लोग यानी कि 80% लोग एक ही तरीके का जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो वो तरीका है वो फेल हो चुका है। अब वो एक नया तरीका लेके आएंगे कि कैसे बेवकूफ़ बनाना है जनता को। नहीं, आप एक तरह से देखा जाए सही कह रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो साइबर क्राइम के तरीके रोज बदल रहे हैं। जी, जी। पुरानी टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं, नई टेक्निक्स भी लोग यूज कर रहे हैं। आपने कहा एक कदम आ गया, मैं कहूँगा वो हमसे 5 से 10 कदम आ गया। AI जब से आ गया तब से चीज़ें उनके लिए और आसान हो गई। आसान हो गई है। AI एआई आया है कहीं न कहीं इंसान की मदद कर मदद रहा है करने के उनकी। लिए, इंसान की लीगली मदद करने के लिए। जी, जी। लेकिन कोई भी चीज़ आती है, उसका लीगल यूज़ कितना होता है और इलीगल यूज़ कितना होता है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये डिपेंड करता है ये कि डिपेंड करने करता वाले के है ऊपर। यूज़ करने वाले की मेंटालिटी क्या है। जी, 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 जी। इस समय के कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी और डिस्ट्रक्टिव। बिल्कुल। तो आदमी कंस्ट्रक्टिव होने से पहले डिस्ट्रक्टिव होके काम करेगा, दैट इज साइबर क्रिमिनल यहाँ फील्ड, पे आसानी से पैसा बनता है, जहाँ से शॉर्टकट में पैसा है। शॉर्टकट में पैसा बनता है। ठीक है, और आदमी हर उस कोशिश में कर रहा है जिससे कि पकड़ा ना जाए। जी, जी, जी। अभी पीछे ही 2025 26 आते आते दिल्ली में मैं कहूँ तो 23 करोड़ का फ्रॉड हुआ रजिस्टर, इसका मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी जी, जी। केसेस हुए सब रजिस्टर्ड हैं। जी, जी, जी। एक केस हुआ है करीब उसमें 7 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। तो इसमें ऐसा करते हैं सर अपन, पहले तो हम कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं वो थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि अच्छा ये क्राइम भी साइबर क्राइम की श्रेणी में हद आता में है, आता है। हद में आता है। तो सबसे बड़ा जो क्राइम है साइबर क्राइम आज की डेट में क्या हो रहा है? सबसे बड़ा साइबर क्राइम जो आज की डेट में हो रहा है, फाइनेंशियल जिसको बोला जाए, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल चीज़ों पे जो टारगेट किया जा रहा है, ओके। डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल ओके, अरेस्ट ओके। ऑन ठीक द है। नेम ऑफ फाइनेंशियल्स। ओके। और बहुत ही हाई लेवल पे देखा जाए तो जितने भी साइबर अटैक हो रहे हैं, जी, जी। इंडियन सिक्योरिटी, जी, जी। इंडिया की जितना भी डेटा है, सिक्योरिटी डेटा है, दूसरे देश हैक करना चाहते हैं हमारे इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम्स को या हमारे देश के सिक्योरिटी सिस्टम्स को। जी, जी, जी। छोटा सा अटैक भी देश के लिए घातक हो सकता है। जी, जी, जी।
चलिए वो तो एक नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट हो गया। तो अभी हम जो फाइनेंशियल वाला है वो पार्ट पे आज गौर करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम एक सब्जेक्ट को पकड़ के चले, फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल साइबर क्राइम को, फाइनेंशियल साइबर क्राइम सो सबसे दैट ज़्यादा यही है इस हाँ, समय। सो दैट हमारी ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम 1 डेढ़ घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, जी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप अपने अनुभव भी शेयर करेंगे और हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे और कुछ केस स्टडी भी हम आपसे ले सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल हो किसी का नाम रिवील किए बिना, आप जो बताना चाहते हो, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि अच्छा ऐसे भी हो रहा है, तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है। कहाँ-कहाँ पे हमें सुरक्षा चाहिए, कहाँ-कहाँ पे क्या चाहिए हमें और किस तरीके से हम बच सकते हैं, और अगर फँस गए तो हम उसमें से निकल कैसे सकते हैं। एज़ अ एडवोकेट, ज़रूर। एज़ अ सीनियर लॉयर आप उनको क्या मतलब बताना चाहेंगे? तो एक तो हो गया डिजिटल अरेस्ट, एक हो गया दूसरा डिजिटल अरेस्ट। दूसरा क्या होता है इसके फाइनेंशियल अलावा आजकल सिम स्वैपिंग हो रही है, सिम स्वैपिंग, मोबाइल सिम स्वैपिंग। वो कैसे होती है? आपका नंबर आपके पास बना रहा ओके, और किसी दूसरे बंदे ने आपके आईडी किसी तरह निकाल के यूज़ करके उसका डुप्लीकेट सिम निकलवा लिया। ओके। तो लेकिन वो तो मेरा सिम तो बंद हो जाएगा ना? आपका सिम बंद हो जाएगा, ओके, ठीक है? जब तक आदमी समझ पाएगा तब तक सिम एक्टिवेट हो करके ओके, बंदा अपना काम कर चुका होगा। ऑलराइट। और आज के टाइम में हर चीज़ के लिए हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं ओटीपी चाहिए होता है, हाँ, 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 ठीक हाँ। है? आज के टाइम में ओटीपी नहीं आ रहा, हाँ, हाँ। तब भी अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि उन्होंने क्लोन किया हुआ है नंबर को। नंबर क्लोन किया हुआ है हुँ, या हुँ। फिर आपका फ़ोन हैक किया हुआ है। हुँ, हुँ। तो लेकिन अभी मैंने सुना था कि बैंक इस बात पे भी आरबीआई ने कुछ गाइडेंस दी आरबीआई है ने एक गाइडलाइन ये लेटेस्ट गाइडलाइन ये निकालने जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये काम किया है कि कि कोई पिन भी वाला, ओटीपी वाला आप छोड़ दो, कुछ और नया लेके आओ नहीं, आप। नहीं, अगर वो यूपीआई के थ्रू कोई ट्रांज़ैक्शन अगर हो रहा है ओके, 10,000 उससे ऊपर का, ओके, इट विल गेट 1 आवर एट लीस्ट टू सेटल दैट ट्रांज़ैक्शन। ओके, और इस बीच अगले बंदे को अगर एहसास हो जाता है ओके, कि ये समथिंग रॉन्ग इज़ देयर, ओके, a kill switch that transaction is been provided going to be provided by the banks ओके, कि भाई cancel it immediately, ओके। ताकि वो पैसा जहाँ भी सेफ अकाउंट में जाए वहीं का वहीं रुक जाए, वहीं रुक आगे जाए, ना जा पाए। आगे ना जा पाए। हाँ जी, वो एटीएम से ना निकाल पाए या वो ट्रांसफ़र ना कर ये पाए फिर यूपीआई के पैसा। लिए स्पेसिफिक किया गया अच्छा, है। ओके, और इसी के साथ साथ कोई भी ट्रांजेक्शन आप आईएमपीएस करेंगे, आईएमपीएस 10,000 या उससे ऊपर का, ओके, इट विल ऑल्सो टेक टू द न्यू अकाउंट्स जो ओके, पहले से एडेड हैं, ओके, उनके ऊपर नहीं, ओके, जो न्यू अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा, ओके, इट विल टेक 1 आवर मिनिमम। ओके, आईएमपीएस तुरंत नहीं आएगा 10,000 से ऊपर का। ऑलराइट, वहाँ भी एक किल स्विच देने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, ओके, ऑलराइट, ताकि किसी तरह इस चीज़ पे लगाम लगाई जा सके कि आम जनता का पैसा उससे ना लूटा जा सके। ऑलराइट, ठीक बात है। क्योंकि इस समय जो ट्रांज़ैक्शंस पीछे फ्रॉड हुए हैं डिजिटल अरेस्ट के, वो करोड़ों में हुए, 23 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़। तो जैसे आपने सिम स्वैपिंग की बात की, हुँ। तो जनरली हम देखते हैं कि हम कोई सिम लेने जाते हैं तो वो हमारा आधार कार्ड भी लेते हैं, आधार कार्ड को वेरीफाई भी करते हैं। आज के टाइम में सिम पहले ज़माना था आप गए दुकान से सिम लेके आए, चालू कर लिया। बट अब तो नहीं होता ना, अब आज के टाइम में सिम स्वैपिंग हो रही है, तो फिर हो ये रही तो लेकिन मिली-भगत से हो रही होगी ना? भाई हर जगह टेक्निकल लूपहोल्स मौजूद हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज़ मेरा सिम गुम गया। एक ऐसा ओरिजिनल सिनेरियो समझो जो हुँ, कि मेरा सिम गुम गया या मेरा मोबाइल गुम गया। हुँ, अब मैंने वो कंप्लेंट की कहीं पे हुँ। और मैं किसी एयरटेल की शॉप पे या वोडाफ़ोन की शॉप पे गया या जियो की शॉप पे गया कि भई मेरा श सिम गुम गया। तो वो मेरे से कंप्लेंट की कॉपी तो लेंगे, कंप्लेंट की कॉपी लेंगे, ठीक है? मेरा आईडी आपकी लेगा, आईडी लेंगे, तो उसके बाद उसके उसको बाद ही वो सिम इश्यू करेंगे। सिम इश्यू कर दिया। उसके बाद चलाने के लिए उसको वेरीफ़ाई भी करना पड़ेगा। चलाने के लिए वेरीफ़ाई कैसे करेंगे? नहीं, आपका वेरिफ़िकेशन आपकी एफआईआर की कॉपी, नहीं, जैसे मैंने आधार कार्ड हुँ, दिया, तो आधार कार्ड को भी तो वेरीफ़ाई करते हैं ना वो। आधार कार्ड आज के टाइम ओटीपी से वेरीफ़ाई किया जा रहा है। हाँ, लेकिन मेरा सिम तो गुम गया, ओटीपी कहाँ से आएगा? जिस आधार कार्ड मोबाइल पे था, आधार कार्ड मेरे वेरिफ़ पास एक मोबाइल है, ऐसे मैंने समझिए। मान लिया, हाँ जी, आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन कई तरह से होता जी, है। एक ओटीपी से होता है, ओके, एक आपके अंगूठा रख दीजिए उससे भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक तो है? ठीक है, तो अंगूठा रख दिया, मैं आधार कार्ड ले गया। जैसे जियो जब सिम देता है आज के टाइम में, जी, जी, वो आपका अंगूठा रखवा के चेक कराता है। ठीक है,
शक्ल भी देखता होगा मेरी, हम्म शक्ल भी देखता होगा कि ये सेम बंदा है या नहीं, शक्ल वाला। आपके फिंगरप्रिंट्स आधार में मौजूद है, हाँ, फिंगरप्रिंट आधार में तो उससे मौजूद है पहले से, वेरीफाई उससे हो वेरीफाई जाएगा, हो गया। ठीक है। तो इट उसके मीन्स कि वेरिफिकेशन के बाद ही सिम आपको इशू किया जाएगा। हाँ, तो इट मीन्स कि अगर आधार मेरा है और मेरे से वास्तव में गुम गया है और मैं ही लेने गया हूँ, तो तो ये आप सत्यापित करने के लिए मेरा फिंगरप्रिंट या अंगूठा फिंगरप्रिंट्स ले या लिया जो उन्होंने, जिस तरह से तो भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे हाँ, उसके हाँ, साथ ही आपको मिलेगा। मिल गया। तो फिर स्वैप कैसे हुआ वो? मतलब स्वैप जो क्रिमिनल लोग हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं, वो स्वैपिंग कैसे करते होंगे? स्वैपिंग के लिए भी इलीगल माध्यम ही यूज हो, लीगल तरीके से स्वैपिंग पॉसिबल हाँ, नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ कि लीगल लीगल तरीके तरीके से से तो तो हो स्वैपिंग सकता है। पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी सिम को एक्टिवेट करने के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, हाँ, उसके लिए भी पूरा सॉफ्टवेयर नेटवर्क मौजूद है। बिल्कुल। जो डार्क वेब जो कहलाता है, डार्क वेब, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं। हुँ, 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 हुँ। ये उसको एक्सेस करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं और इल्लीगली उनको यूज़ किया जाता अब है। चलिए इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि किसी का पैसा निकल गया इसी तरीके से, उसके हुँ, पास ओटीपी नहीं आया, उसका 2, 4, 6 घंटे बंद रहा नंबर, हुँ, उसको बाद में पता चला कि मेरा तो नंबर ही बंद है और मेरे अकाउंट से 10-5 लाख रुपए निकल गए। तो वो बैंक जाएगा या पुलिस को खबर सबसे करेगा। पहला काम उसको जो पैसा बचाने के लिए करना हुँ, हुँ। चाहिए हुँ, हुँ। लीगली, दैट इज़ उसको इमीडिएटली 19 ये जो साइबर क्राइम के लिए नंबर 1930। 30 उस पे हुँ, हुँ। इन्फॉर्म करे, हुँ, हुँ। इमीडिएटली जाके कंप्लेन करे, ओके। बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे। पहला नहीं, कदम जी, जी। ठीक है। 1930 पे कॉल करने के बाद उसका टाइमिंग, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकें, रिकॉर्ड करके रखें एज़ अ हुँ, हुँ। प्रूफ। हुँ, हुँ। बिकॉज़ आज के टाइम में ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपने 1930 को कॉल किया है कि नहीं किया ओके। है। गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस ला रही है कितने तक का पैसा आपका गया है, तो किस तरह से माध्यम से गया है, किस क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस तरह से वो वापस मिलेगा, ओके। ठीक है। उसके बाद बैंक इमीडिएटली जाके जहाँ जब तक आप जाएंगे इट विल टेक टाइम, इमीडिएटली इन्फॉर्म द कस्टमर के तो स्टॉप योर अकाउंट एक्टिविटीज इमीडिएटली, ओके। कस्टमर केयर के थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म करें, सब हुँ, चीज़ रिटर्न में इन्फॉर्म करें, इमीडिएट कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड ओके। एज सून एज पॉसिबल। वो कर दिया सारा कुछ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीइंग अ लॉयर, आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कार्रवाई हो जाती है, तो जो विक्टिम है, उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? भाई वो जो विक्टिम जब वो कंप्लेंट लिखाएगा साइबर क्राइम सेल में हुँ, हुँ। या पुलिस के पास जाके पुलिस के थ्रू साइबर क्राइम सेल जाएगा, तो साइबर क्राइम को जैसे अकाउंट नंबर पता चलेगा, हुँ, हुँ। इमीडिएटली बैंक से कनेक्ट होकर के उस अकाउंट से जो पैसा गया है, हुँ, हुँ। वो किस बैंक ठीक में है, गया है? वो किस बैंक के किस अकाउंट में गया, उस अकाउंट से किस अकाउंट में गया, सीरीज ऑफ अकाउंट्स होंगे, ओके, इमीडिएटली उनको सीज करना शुरू किया जाता, इमीडिएट ओके, प्रोसेस जो ओके, होना चाहिए इमीडिएटली, ओके। जो पैसा जहाँ है वहीं रुकता चला जाएगा। लेकिन ये होता है क्या वास्तव में इस हाँ होता तरीके है। से? होता है, पुलिस। आज हाँ पुलिस से बैंक के थ्रू सीज कराती है अकाउंट, ओके। लेकिन अब वो किस उसमें है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, हाँ, कितने जैसे अकाउंट्स में 10 लाख ट्रांसफ़र रुपए हुआ? आपके अकाउंट से गए, हुँ, हुँ। तो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट से एक ही अकाउंट में जाएंगे, लेकिन हुँ, उस एक अकाउंट से आगे जैसे पता नहीं पानी की 100 भी बौछार नहीं। गिरती है ना, वो इस हाँ, तरह हाँ, हाँ। पूरा पैसा शटल्ड हो जाएगा। शटल्ड हो गई है। ठीक बात है। तो कितने अकाउंट सीज हो पाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेयर 1 में है, लेयर 2 में है, लेयर 3 में है। ओके। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे अकाउंट क्रिमिनल अपने अकाउंट से पैसा ले रहे हैं, ये आम जनता के को भी बहला फुसला करके अकाउंट लोगों से किराए पे ले लेते हैं। हाँ, मैंने ये बड़ा सुना है कि उनको बोलते हैं मूल अकाउंट, मूल म्यूल अकाउंट। अकाउंट, ओके। कि भाई कुछ पैसा वैसा हमारा आने वाला दे देना, थोड़ा बहुत कमीशन काट लेना भैया, हुँ, हुँ, हुँ। हमें ज़रूरत है ऐसा वैसा। आदमी के पास क्योंकि पैसे की कमी हर समय बनी रहती है, हुँ, हुँ, हुँ। आदमी कमीशन के लालच में 2000, 5000, 10,000 परसेंटेज वाइज बात करके ये लोग ले लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इधर पैसा गया, उधर पैसा ट्रांसफर कराया, कुछ पैसा उनको छोड़ दिया, बाकी निकाल लिया। ओके। तो दिस इज द वे मूल अकाउंट को यूज किया जा रहा है। तो अब मेरे 2-3 क्वेश्चन्स हैं बीइंग अ डिटेक्टिव, जो आम जनता को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इसमें किसी का दोष नहीं है, मतलब विक्टिम का कोई अपना दोष नहीं है। जैसे ओटीपी, कई बार हम देखते हैं कि भई सामने वाले ने फ़ोन किया, उसने कोई स्टोरी सुनाई और ओटीपी ले लिया हमसे कि आपके पास कोई ओटीपी आया, तो वो ले लिया। तो उसमें बैंक कई बार विक्टिम को ही डाँटना शुरू कर देता है कि आपने ओटीपी क्यों दिया?
पुलिस वाला भी विक्टिम को डांटना शुरू कर देता है कि आपने ओटीपी क्यों दिया, तो वो बेचारा सोचता है कि मेरे पैसे भी निकल गए, मैंने गलती की है, चलो छोड़ो रहने दो। भाई ओटीपी देना हम्म, गलत है, मैं मानता हूँ नहीं देना हम्म, चाहिए। जी जी। इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंडिया में अनपढ़ लोग भी हैं, और इंडिया जैसा देश इतना डाइवर्सिफाइड है कि वहाँ पढ़ा लिखा आदमी है तो उसका इतनी समझ नहीं है। जो एज्ड लोग हैं उनको इतनी समझ नहीं है। जी जी। नौजवान है उसको पता है, चलो बच्चों को पता है, जी जी। तो एज्ड उनको नहीं पता भाई। सिर्फ ओटीपी देने के से क्या मतलब है? अगर ओटीपी दे दिया इसका मतलब नहीं कि आपने क्राइम कर दिया। आपके पास पूरा राइट है, आप कंप्लेंट लिखाएंगे, अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर एक्शन होगा। बस हमें अपना केस को थोड़ा ढंग से लीड आउट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो आम पब्लिक को ये समझने की जरूरत है कि अपने आप को, अगर आप विक्टिम हो तो अपने आप को कसूरवार मत मानो, आपसे गलती तो हुई है अपने ओटीपी आप को देके, कसूरवार मान के शांत बैठना सबसे बैठना बड़ा गलत है। कसूर है। यस यस यस। और इस गलती किससे नहीं होती? इसका एक मेरे को पहलू और नजर आता है, जो जब मैं पुलिस वालों से बात करता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती है, तो उनसे एक नया मतलब चीज मिलती है जानने को, कि अगर आप कंप्लेंट ही नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि डेटा कैसे क्राइम मिलेगा कि हुआ कितना है। क्राइम हुआ है। और अगर आप कंप्लेंट करते हो तो हो सकता है हमने उस क्रिमिनल को अभी हाल ही में पकड़ा हो और आपका पैसा भी रिकवर हो जाए। हाँ, पॉसिबल है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप कंप्लेंट नहीं करते तो इट मीन्स कि आप क्राइम को और बढ़ावा दे रहे हो, उस क्रिमिनल आप को क्राइम को रिपोर्ट ना करके एक तरह हम्म, से अपना नहीं देश का नुकसान कर देश रहे का नुकसान कर रहे हो, समाज का हो। नुकसान उस कर रहे आदमी को आप फिर से मौका दे रहे हो कि आपकी तरह 10 और लोगों को जाके लूट सके हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना किसी घर तो जाए हुए। कुल मिला के हम पब्लिक को ये कह सकते हैं कि भाई आपके साथ छोटे से छोटा भी अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है, 1930 पे आप कंप्लेंट जरूर करो, इमीडिएटली कंप्लेंट करें। इमीडिएटली करो, ताकि रजिस्टर्ड तो हो कम से कम। साइबर क्राइम इतना ही नहीं है, साइबर क्राइम हम्म आपके फोन हैक हो रहा है, सारा डेटा हम्म आपका जा रहा है। हम्म आपके घर में मान लिया सीसीटीवी लगे लगे, हम्म सब हम्म इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपके हम्म फोन से, आपके टीवीज में कैमरे आ रहे हैं हम्म आजकल। हम्म 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 वो सब चीजें हैक करके डायरेक्टली आपकी पूरी फोटोग्राफी आपके घर में बैठे बैठे करी जा सकती है। हाँ ये हाँ भी हाँ, साइबर क्राइम है। ये भी साइबर आपके फोन्स को, कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा निकाला जा सकता है बिना बिल्कुल आपको बिल्कुल बताए, बिना आपकी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अभी बात की कि एक तो हो गया डिजिटल अरेस्ट, एक हो गया सिम स्वैपिंग, सम समय और तीसरे टाइप का क्या होता है इस तरीके का साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में आप एटीएम पे जाते हैं, जी एटीएम डाल के पैसा निकालते हैं। ठीक है। तो एटीएम जहाँ पे डाला जाता है जी वहाँ लोग डिवाइसेस फिट कर दे रहे हैं आजकल। ओके। आपको पूरा पूरा जो एटीएम कार्ड है स्वैप हो जा रहा है, तो डेटा सिक्योरिटी स्टोर्ड भी हो तो जा होती है वहाँ पे, रहा है। सिक्योरिटी गार्ड भी तो होता है वहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड होता है, मैंने मान लिया, वो भी हाँ एटीएम में की तरह ही लगाते हैं, ओके छोड़ के चले आए। कितने लोग अपने एटीएम भूल जाते हैं, कार्ड कितनों को एटीएम वापस करता है, कितनों ओके को देखता है। ओके। लोग जाते हैं अपना से एटीएम लगा करके पैसा निकाल रहे हैं, हम्म। और घर आके देखते हैं ये तो मेरा एटीएम ही नहीं है, ये ओके कैसे हो गया। लोग मदद करने के बहाने एटीएम बदल देते हैं। गार्ड ओके तो तब भी बैठा होता है। ओके। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। समझ गया। ये सोच के जाना कि भाई साहब वहाँ तो गार्ड है, वहाँ तो नहीं, मेरा कैमरे हैं। पॉइंट ये था कि अगर इस तरीके का कोई क्राइम होता है, हम्म यहाँ पे एटीएम के थ्रू इस तरीके हम्म से पैसा निकला है, तो क्योंकि एटीएम जो है एक बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है वो गवर्नमेंट जगह, प्रॉपर्टी में आता गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, या अगर प्राइवेट बैंक है तो है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, बैंक की नहीं, प्रॉपर्टी हो गई। एटीएम कोई भी हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा, क्योंकि अच्छा, कोई भी प्राइवेट बैंक इंडिया में टोटली प्राइवेट नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। आरबीआई के नथिंग इज कंट्रोल में। टोटल प्राइवेट इन इंडिया। ओके वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, हाँ, तो वहां पे एक गार्ड आरबीआई भी बैठा डायरेक्टली हुआ कहें तो है, आरबीआई प्रॉपर्टी। आरबीआई की प्रॉपर्टी होगी, और वो एक गार्ड भी वहां पे है। हाँ, ठीक है, जो जिसका काम है कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसकी सुरक्षा करना, एटीएम की वहां पे जो पैसा है उसकी सुरक्षा करना, कि कोई राइट। एटीएम कोई लूट के ना ले जाए या कोई गलत काम ना कर दे। और इसीलिए, और तीसरी सीसीटीवी की लेयर होती है। सीसीटीवी। ठीक है, तो 3 लेयर हो गई एक किस्म से। एक तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि पर्सनल प्रॉपर्टी टाइप की हो गई कि वहां पे हर कोई घुस नहीं सकता है, दूसरा गार्ड भी हो गया, और तीसरा गार्ड, सीसीटीवी हो सीसीटीवी। गया। उसके बावजूद भी जब ये हो जाता है, हम्म ठीक है, तो जब केस चलता है तो क्या
बैंक को, उस पर्टिकुलर बैंक को भी पार्टी बनाया जा सकता है, या पार्टी बनाते हैं पार्टी लोग? बनाना पड़ेगा आपको, दैट इज ओके। मैंडेटरी, बिकॉज जिस बैंक में आप जाके खड़े हुए जहाँ आपका सिम एटीएम स्वैप हुआ है, एटीएम हम्म, इंफॉर्मेशन लीक हुई है, एटीएम बदला गया है, एटीएम से अनऑथराइज तरीके से पैसे निकाल लिए गए हैं, हम्म, तो एटीएम जिस बैंक का भी एटीएम उसको पार्टी बनाना मैंडेटरी है। आज के टाइम में आपके जो एटीएम्स हैं सब जी के जी सब कॉन्टेक्टलेस वर्किंग पे हैं। जी 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 एटीएम में पिन डालने की जरूरत है, आप टच कर दीजिए, कॉन्टेक्टलेस तरीके से पैसा कट जाएगा। जी जी हर आदमी आज के टाइम में अपना एटीएम कभी ऑफ करके नहीं चलता। जी 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 आप भीड़ में चलते चले जाइए, बंदा आया मशीन से टच किया चला गया, पैसा कट जाएगा, फिर जी आप जी क्या जी करेंगे? बिल्कुल। तो इसीलिए जब भी आप एटीएम यूज़ करें, आपके पास पर्टिकुलर बैंक जहाँ भी आपका अकाउंट होगा, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट में है, सिम है, मतलब हम्म आपका एटीएम है, हम्म आपके पास उस बैंक का मोबाइल ऐप होना चाहिए। ओके। उसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती है, जब हम्म आप यूज़ करें अपना मेरे पास भी है। कॉन्टेक्टलेस वर्किंग हम्म। ऑन करें, वरना बंद करके रखें। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है या बैंक का अकाउंट है, हम्म, तो उसका हम एक तो ऐप डाउनलोड करके रखें योनो अपने ऐप है मोबाइल, उनका, योनो ऐप है, उसको ठीक है डाउनलोड ना? करिए। उसको डाउनलोड करना है, और उसमें कार्ड कंट्रोल होता कार्ड है। कंट्रोल होता है, उसमें आप इंटरनेशनल, डोमेस्टिक दोनों कार्ड की लिमिट्स, और उसके अंदर उसको अलग उसको अलग भी होता है कि एटीएम की लिमिट अलग होगी, एक पीओएस मशीन के पीओस की अलग, मशीन ऑनलाइन की की अलग लिमिट है, अलग होगी, ऑनलाइन की अलग होगी, सबकी अलग-अलग है, कॉन्टैक्टलेस की अलग अलग होगी। होगी। तो इसके अलावा इसमें एक फैसिलिटी और होती है कि आप जी सिम कह रहा हूँ, एटीएम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाँ, एटीएम वहाँ को पे अगर आपने ऑफ कर दिया, हाँ हाँ तो हाँ, कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं इवन जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड होते हैं, हाँ 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 हाँ। जो ये अटैक होते हैं, जो आपके पता ही नहीं लगता पैसा कट गया, वो भी नहीं हम्म। कटेगा। तो हम क्या आम लोगों को ये सुझाव दे सकते हैं कि भाई आप एक तो, अगर है आपके पास डाउनलोड तो अच्छी बात है, अगर नहीं है डाउनलोड ऐप तो आप ऐप डाउनलोड करो मोबाइल पे। और आजकल सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास सबके पास स्मार्टफोन होते ही मल्टीमीडिया हैं, फ़ोन है। मल्टीमीडिया फ़ोन होते ही हैं। तो ऐप डाउनलोड करो, और उसमें जब आप यूज़ ना करो, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो तो फिर उस तरीके की लिमिट सेट करके रखो, अदरवाइज़ उसको ऑफ करके रखो, ऑफ मोड में डाल दो आप। आपको आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, सरकार ने एक अकाउंट खुलवाया, अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होना अच्छी बात है। हुँ। बैंक ने आपको एटीएम दिया, पासबुक दिया, चेकबुक दिया, सिर्फ रखने के लिए नहीं दिया, हुँ, हुँ। आपको यूज़ करने के लिए यूज़ दिया। करने के लिए दिया। यूज़ करने के लिए आपको भी एक समझदार ग्राहक बनना पड़ेगा, और आपको इतना यूटिलाइज़ेशन आपको पता करना पड़ेगा कि मैं समझदारी से चीज़ यूज़ करूँ, और ताकि नुकसान भी ना हो। बिल्कुल, आप उस बिल्कुल। चीज़ को स्विच ऑफ करके रखेंगे, आपका अपना फ़ायदा है। स्विच ऑफ करके रखेंगे, अगर आप मंथ में 1 बार या वीक में 1 बार करते हैं, तो जब करना हो तो उसको ऑन आप कर लो। इसको इस तरह ले लीजिए ना, घर हुँ, में आप रहते हैं, सुरक्षा करते हो, रात में ताला डालते हो घर में? ताला लगाते हैं, बिल्कुल अंदर सुबह उठ से। के ताला खोलते हो, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। बाहर जाते हो ताला डालते हो, बिल्कुल, सीसीटीवी बिल्कुल। कैमरा लगा के रखते हो। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह आप एटीएम को भी मान के चलिए, वो मेरा पैसे का घर है, हुँ, हुँ, बैंक, हुँ। तो उसमें ताला लगा के रखूँगा, स्पेशली ताला कोई लगा यूज़ के ही ना कर रखूँगा। पाए। बिल्कुल, सिंपल सा फंडा है, बस थोड़ा-सा बस सजग रहने की और समझदारी से यूज़ करने की ज़रूरत और मैं है। ऐसा बी करता हूँ, रिस्पॉन्सिव, और मैं ऐसा करता हूँ। आप एक रिस्पॉन्सिव मेरा पर्सनल बैंक जो अकाउंट कस्टमर है। हैं और देश के एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं। जी, 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 जी। कि आपका नुकसान कुछ भी होगा, आपका ही नहीं है, सरकार का भी नुकसान है। हाँ, एक इसके अंदर और मैं देखता हूँ जो फ्रॉड तो नहीं कह सकते, लेकिन पैसे कट जाते हैं उसमें। कई बार आजकल जैसे एआई आता है, या हम बहुत सारी ऐसी ट्रांज़ैक्शन करते हैं जिसमें रेकरिंग ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। मतलब वो मंथली पैसा देना होता है। मान लो किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया ऑटो हमने। पे, हाँ, ऑटोमेटिक पैसा कटता है ऑटो उसके अंदर, पे। ऑटो पे होता है उसमें। तो हम उसको ऑफ करने की कोशिश करते हैं। हुँ। बहुत सारी जगह पे ऑफ होता ही नहीं है वो। या तो होता नहीं है, या इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है कि हम समझ ही नहीं पाते उसको कि ऑटो जो या है तो उसको डिसेबल कैसे करना हाँ, है। मैं बताता हूँ। अगर आपने ऑटो पे या गूगल पे से किया है, हुँ, हुँ। किसी ऐप के थ्रू ही आप उसको ऑटो पे में लगाएँगे, हुँ, हुँ। तो वो आपके बैंक के ऑटो पे से बंद नहीं होगा। हुँ, हुँ। जिस ऐप से आपने ऑटो पे किया है, वहीं से बंद होगा। उसी ऐप में जाके आपको उस चीज़ को डिलीट मारना बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल। या स्विच ऑफ डिसेबल करना, करना डिसेबल पड़ेगा करना उसको। पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक बात है। मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। अगर मुझे मिल जाता है, पहले जैसे मैंने कोई मेंबरशिप ली, हुँ, तो मेंबरशिप ली मैंने, $20 की है, ले ली मैंने।
और उसी टाइम मैं उसी वेबसाइट पे या ऐप पे जाऊंगा और उसको मैं डिसेबल कर दूंगा, ताकि 1 महीने की मेंबरशिप लिए तो 1 महीना चले, उसके बाद ज़रूरत होगी तो वो मेरे को मेल करेंगे कि आपका जो ऑटो पे है वो डिसेबल है। अब मेरे दिमाग में घंटी बज गई, अगर मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं उसको दोबारा से लूँगा और नहीं ज़रूरत होगी तो वो बंद है, मेरा पैसा नहीं आप ये कटेगा। आपका फंड है। ठीक है? नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ अभी। तो मेरा दो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मैं क्या करता हूँ कि या तो मैं डिसेबल कर देता हूँ, और कई बार ऐसे होता है कि मेरे को वो डिसेबल बटन मिलता ही नहीं है, या वो बड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मेरे को ढूँढना पड़ता है। तो मैं थोड़ा-सा होशियार हूँ, क्योंकि डिटेक्टिव हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा आप सोच लेता हूँ। जिस जेनरी में हैं, आपको जी, जी। पता है ट्रांज़ैक्शन लेवल क्या है, जी, जी, जी। ट्रांज़ैक्शन कहाँ से ऑफ हो सकता है, कैसे ढूँढा जाएगा। जी, जी, जी। आपने बात अपने लेवल में, मैं ये करता हूँ। उस आदमी का अगर जो गाँव में रहता है, जी, जी। जो फ़ोन यूज़ करना जानता है, गाने सॉन्ग सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, जी, बात जी। करने के लिए, किसी से रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? मेरे गार्ड है, उसने कहा ओके, भैया मैं सैलरी अकाउंट में नहीं ले पाऊँगा। मैंने क्यों ओके। नहीं ले पाएगा भाई? बोले भाई अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने ओके। क्यों कट जाते हैं? हाँ, बोला भाई एक रिलेशनशिप में हूँ, शादी करने का इरादा है। अच्छा, तो मैडम कह देती है मैं पे कर देता हूँ। ओके। मैंने उसके बाद वो बंद होता नहीं है। ओहो! जो हम ही बात बात करें जो बात डिसेबल हम होता करें है। ऑटो पे। ऑटो पे की, तो ओके। उसका फ़ोन चेक किया मैंने उसके फ़ोन पे का हुँ, ऐप हुँ। पे, तो उसके फ़ोन पे पर एटलीस्ट 126 ऑटो पे लगे हुए थे। ओह माय गॉड! 126। और पिछले 6 महीने में और उस 126 में क्या-क्या होगा सर, ये बता सकते हैं? टीवी ऐप के सब्सक्रिप्शंस हैं, अच्छा, वो भी बहुत ज़्यादा है, टीवी ऐप भी बहुत ज़्यादा है आज की बहुत डेट में। ज़्यादा हैं। हाँ, प्राइम है, ओके, अमेज़न प्राइम हाँ। है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हो है, गया, एक चौपाल आया नया अभी, वो भी मतलब बड़ा ओटीटी चलता है। ऐप्स हैं इतने ढेर सारे। ओटीटी पे ऐप्स कह हाँ, सकते हो। लोग अपना आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, उसके ऑटो पे लगे हुए हैं। दैट इज़ द रीज़न। हुँ, हुँ। जानकारी ना होना, जानकारी होने से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने गार्ड को सर क्या समझाया फिर? मैंने कहा पहले इसको सारे ऑटो पे बंद करो, बल्कि खुद ही बैठ के डिलीट करे, और आगे से कहा भाई ऑटो पे मत लगाओ, बंद नहीं कर सकते हो तो। तो आपने गार्ड साहब को काफ़ी कुछ अच्छा बता दिया और उसको कैंसल किया आपने सभी सब ऑटो पे सारे को? 126 के 126 ऑटो पे उनको डिलीट मारे। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, कि जैसे अभी मैंने एक अमेरिकन वेबसाइट थी, उसमें एआई की एक सब्सक्रिप्शन ली हुँ, $30 की, हुँ। और मुझे पता था कि मैं 10-15 दिन में अपना काम कर लूँगा जो मुझे करना है, और इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी। तो अब उसके अंदर क्या था कि आपको ऑटो पे ही करना पड़ेगा। आपके पास वन टाइम वाला फ़ॉर्मूला ही नहीं है उसके अंदर, वो नहीं पहले है, से लगा के फॉरेन रखते हैं। ऐप्स वगैरह जितने जैसे कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं, जो भी हुँ, हुँ। ऐप्स वगैरह, जो भी हुँ, हुँ। टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, कोई भी बिना ऑटो पे के काम करना ही करना नहीं करना चाहता नहीं है। चाहते। तो मैंने ले लिया वो, लेकिन मुझे पता था कि मुझे करना क्या है अब। मैंने वो लिया और मैंने ढूँढा उसको डिसेबल करने का ही नहीं मिला मुझे कुछ। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो मैंने एक बढ़िया-सी मेल बनाई, उनकी मेल आईडी दी हुई थी, उस मेल पे मेल किया उनको मैंने, और मेल पे बोल दिया मैंने कि भई आपका ये सिस्टम बहुत गलत है, कि आप ऑटो पे ले रहे हो पहली बात तो, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ली है 1 महीने की आपकी। तो 1 महीना सर्विस लेने के बाद मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको कॉ रिन्यू करूँ कंटिन्यू या ना करूँ या करूँ। ना करूँ, ठीक है? ये मेरे ऊपर छोड़ो ना आप। राइट? आप अपने आप क्यों ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं लूँगा ही यू लूँगा? आर बाउंड टू टेक इट, वो हाँ, हमें बाउंड मैं कर मेरे रहे को हैं। बाउंड क्यों कर रहे हो? तो मैंने बहुत उनको मैंने बोला मैं डिटेक्टिव हूँ और मैं लॉ के बारे में भी जानता हूँ, सब चीज़ों के जानता हूँ। तो इसको अभी के अभी डिसेबल करो, सो दैट ये मुझे डिसेबल दिखनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जब डिसेबल दिखती है तो वो दिखाता है कि आपकी ये जो है इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको रिन्यू करनी है, आप यही नहीं तो ऑटो पे लगा दो इस पे, राइट, ठीक है? तो उनका 4 घंटे के अंदर-अंदर जवाब आ गया और वो उन्होंने वैसा डिसेबल कर दिया कर उनका। दिया। तो मैंने उस सर्विस को यूज़ किया और खत्म किया उसको मैंने। एक्चुअली कंपनीज़ आपको बाउंड करना चाहती हैं हाँ, कि यू हैव टू डू इट बिकॉज़ वी विल नॉट अलाउ यू। तो कुल मिला के हमारे जो ऑडियंस है उनको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी ऐसी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि
इस पे ऑटो पे लगा हुआ है या नहीं। आप राइट। अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ऑटो पे लगा देते हो, तो उसको 3 तरीके हैं जो मैंने आपसे भी समझा और थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ। तो 3 तरीके हैं उसको डिसेबल करने के। पहला तरीका ये है कि आप मेंबरशिप लो या सब्सक्रिप्शन लो और वहाँ पे जिस वेबसाइट से या ऐप से आपने सब्सक्रिप्शन ली है, वहाँ पे जाकर के उसको डिसेबल कर दो, अगर डिसेबल का ऑप्शन है। तो कई बार आपको डिसेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दूसरा तरीका जो आपके हाथ में है, वो आप अपने एटीएम को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें आप उसको डिसेबल कर दो और वहाँ से जब भी पैसा कटने का आपके पास इंटीमेशन आएगा, तो अगर आपको वो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ऑन करके वो पैसा दो, नहीं तो मत दो। और तीसरा तरीका है कि आप वहाँ उनकी ईमेल लो और ईमेल पे उनको मेल कर दो, वो डिसेबल कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत लोग मेरे ख्याल से अफेक्टेड होते हैं, जो ऑटो पे चलता रहता है। जैसे आपने अपने गार्ड का भी एग्जांपल दिया, जो कई बार बहुत लोग या तो पढ़े लिखे नहीं होते या ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं या टैक्स सेवी नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है ये चीज़। उनको लगता है तो मजबूरी है, पैसा हाँ, अकाउंट बेकार हो गया, अब और मजे पैसा की नहीं डाल बात ये है सकते। कि ये साइबर क्राइम भी नहीं है। देखा जाए तो ये अगर साइबर साइबर क्राइम भी क्राइम नहीं है। नहीं, नहीं मैंने मान लिया साइबर क्राइम नहीं है, हम्म। लेकिन ये इलिटरेसी है, साइबर हाँ, इलिटरेसी, बिल्कुल जो बिल्कुल कि लोगों को क्राइम से कम नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए जुर्म है, उनका पैसा हार्ड एंड मनी उनका कट रहा है, क्यों अभी कट रहा है नहीं मैं पता। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले जस्ट डायल वाले मेरे पास आई, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, जस्ट डायल वाले। हम्म। ये बड़ी बदमाशी करते हैं भाई साहब, ठीक है। ये आपको कहेंगे जी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो हमारी, हम आपको लीड्स देंगे, ठीक है। और ये लीड्स के बहाने 1500 रुपये महीना या 2000 रुपये महीना या 5000 रुपये महीना, ऐसे कुछ अलग अलग ऑफर्स देते रहते हैं वो। हम्म। तो मेरी एक मैनेजर हुआ करती थी पहले, तो उन्होंने मेरे पास लेके आई कि सर ये इनकी सब्सक्रिप्शन है, तो हम एक काम करते हैं कि 1 साल की मेंबरशिप ले लेते हैं। तो 1500 रुपये महीना देना है इनको हमने, और साल का जो है करीब 18,000 रुपये बनेगा, वो हम इनको दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। तो अब वो सारा केवाईसी भी करते हैं, पेपर वेपर भी लेते हैं, साइन भी कराते हैं। और वो जो मंथली पेमेंट होती है उसकी, वो ईसीएस करते हैं वो, ऑटो ठीक पे है। टाइप ऑटो ऑफ। पे वाला ही हो गया वो सिस्टम। तो ईसीएस करते हैं, 2-4 चेक आपके जो लेने होते हैं वो साइन वाइन करा लेते हैं, तो फिर आपके अकाउंट से कटते रहते हैं। मजे की बात, जैसे हमने अभी बात की, तो वो हम बंद नहीं कर सकते अपने, उनको ही बंद करना पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे तो बंद होगा, हम चाहेंगे तो बंद नहीं होगा। हमारा बैंक भी बंद नहीं कर सकता उसको, ठीक है। इसके लिए हमें अपना बैंक अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। हमने अपने बैंक में बात की, तो वो कह रहे जी हम नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आपने परमिशन दी है उनको, तो हम तो काट के उनको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात है। चलो मैंने कहा कर लेते हैं, 1 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल तो पैसा देना ही है, 18,000 रुपये की बात है, दे देते हैं। जब पेपर आए भाई साहब साइन करने के लिए, तो मेरे साइन होने थे एज अ डायरेक्टर। तो वहां पे मतलब ये बात होगी कोई 2019 की बात होगी मेरे ख्याल से। जी। तो 2020 तक होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने लिख रखा 2026 तक। अब इसी। देखो, जस्ट डायल जैसी कंपनी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है उसके, ठीक है। मेरा मन तो हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब को भी लिखूं मैं लेटर, लेकिन मुझे पता है होना वना कुछ है नहीं है, ठीक है ना। मैं उस बंदे को पकड़ा, मैंने बैठा लिया उसको, मैंने कहा भाई साहब पुलिस को बुला रहा हूँ मैं। कहता जी क्या हो गया। मैंने कहा 2026 कैसे, और मजे की बात है वो प्रिंट किया हुआ है 2026। मतलब अगर मैं उस पर साइन कर देता तो वो 1500 रुपये महीना 2026 तक मेरा कटता रहता। नहीं, इसके लिए एक जानकारी मैं आपको देना जी चाहूँगा। जी। कोई भी एक्टर या कोई भी सेलिब्रिटी कोई ऐड कर रहा है हम्म और उसके भरोसे चीज़ को आप ले रहे हो, हम्म तो उस सेलिब्रिटी के अलॉन्ग विद दैट कंपनी आप सीधा केस कर सकते हैं हाई कोर्ट हम्म। में कि भाई आपके रेपो पे मैंने एक लिया था, हाँ बिल्कुल नाउ बिल्कुल योर रेपो हैज बीन मिसयूज्ड, नाउ बिल्कुल यू हैव टू कंपनसेट मी। बिल्कुल। मैंने लेटेस्ट सोचा। काफी केसेस हुए हैं, एमएस धोनी वगैरह के ऊपर हुआ है, हाँ हाँ हाँ। या आम्रपाली को लेकर के। मैंने इस पे सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, पर मुझे अब या तो काम कर लो सर, या फिर उनके पीछे पड़े नहीं, रहो, तो अगर थोड़ा सा लिटिगेशन में मतलब जाने हाँ, मतलब इट विल टेक कंज्यूम इट टाइम विल टेक टाइम, ठीक है एंड ना सर। कॉस्ट एज वेल। हाँ, तो सर वो बंदा जो आया था उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको पकड़ लिया मैंने कहा बैठ यहीं पे, अब पुलिस को बुलाता हूँ, अपने सीनियर से बात करा, तूने 2026 लिखा कैसे।
1 साल की बात हुई है? कहता हाँ सर। मान रहा है 1 साल की बात हुई है। तो मैंने कहा 1 साल की जब बात हुई है, अभी 2019 है, 2020 तक होना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट, 2026 प्रिंट कैसे हुआ है इस पे? उसने हाथ से भी नहीं लिखा कि चलो भाई गलती से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का कोई दोष नहीं। कंपनी से लेट कहता जी ये तो कंपनी की पॉलिसी है, हम अपने आप 1 साल बाद इसको खत्म कर देंगे। मैंने कहा कैसे खत्म करोगे भाई? जब आप साइन करके दे रहे हो, उसको ऑथराइज कर रहे हो, कैसे हाँ। खत्म कर दो? मैंने कहा तुम क्यों खत्म करोगे? मेरे को तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ेगा। अभी तुम मेरे पीछे हो कि 1500 रुपए महीना मेरे से ले लो, फिर मुझे तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ेगा एब्सोल्युटली। कि मेरे से 1500 रुपए महीना मत लो भाई। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूं भाई? इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से फिर पहले मैंने अपनी मैनेजर को डांटा। मैंने कहा भाई तुम ऐसे लोगों को लेके आते हो, इस तरीके की कंपनियों के साथ तुम डील करते हो, तुम खुद नहीं देख सकते कि 2026 लिखा हुआ है यहाँ पे। उनको भगाया फिर मैं कहा दोबारा नजर मत आना यहाँ पे। नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने में उसको प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए। हमेशा कहा जाता है इस बात का, हमेशा कुछ भी साइन करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मैंडेटरी है, वरना कोई कुछ भी साइन करा ले, कुछ भी आपको पता साइन ही नहीं करा चलेगा। लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सजग तो आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अब हम साइबर क्राइम पे वापस आते हैं सर। तो और किस तरीके के एक सेक्सटॉर्शन की बात बहुत होती है सर। हाँ, ठीक फोन है? कॉल्स, वीडियो कॉल्स अचानक से आते हैं आते हैं। और मैंने उसपे एक्सपीरियंस किया हुआ है इसको, हम्म, खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम्म, ठीक है ना? तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये है कि सेक्सटॉर्शन से बचना कैसे है, या सेक्सटॉर्शन है क्या मतलब? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे बचना कैसे है? और अगर हो गया आपके साथ ऐसा कुछ, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका कसूर है कोई, या तो आपका नहीं है। अगर आपका कसूर नहीं है तो आपको क्या करना है? अगर है तो फिर आपको क्या करना है? कसूर आपका है, पहले पहले ये कैसे डिसाइड सेक्सटॉर्शन होगा? है क्या? सेक्सटॉर्शन वीडियो कॉल्स आ रही हैं, हम्म उसमें ऐसी एक्टिविटीज की जा रही हैं आपके साथ वीडियो कॉल पर, हम्म जिसको वो लोग खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जी जी। कोई भी बात हो रही है, कोई भी एक्टिविटी उस पे हो रही है, हम्म ऑब्सीन चीजें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हम्म आपका अप्लाई क्या है, हाउ हम्म यू आर गोइंग टू गिव द आंसर, हम्म आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज द हम्म मेन थिंग। हम्म एक बार आपका सेक्सटॉर्शन का वीडियो बन गया, हम्म आपके लिए तो आप फंस गए, हम्म। राइट? मेरा क्या होगा? नहीं, इसका कॉल आपके एक पास आ एक रही, अभी सबसे पहला काम तो ये अननोन वीडियो कॉल उठानी ही नहीं चाहिए, चाहे हाँ, व्हाट्सएप। बचने का तरीका। बचने का तरीका ये, हम्म डोंट पिक अप अननोन वीडियो कॉल्स, अननोन नंबर से कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे हो, किसी भी ऐप के थ्रू, डायरेक्टली ऑन द फोन हो, आज के टाइम पे तो वीडियो कॉल फोन पे भी होती है, बिल्कुल। ना उठाएं, ना कॉल उठाएं अननोन, जब तक आपकी जानकारी में ना हो वो कौन कॉल कर रहा है, और वीडियो कॉल तो खास तौर से ना उठाएं। ठीक बात है। अगर हो भी जाता है धोखे से या गलती से, इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू पुलिस विदाउट हम्म थिंकिंग आपके साथ क्या होगा। हम्म। कॉल आपने नहीं किया, आपके पास कॉल आई है, कोई भी उसको रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता, यू आर ए ठीक बात विक्टिम। है। बिल्कुल। और ये चीज काफी बड़े बड़े लोगों के साथ भी हुई है, होती है। और होती है अच्छा, नॉर्मल। इसमें 2 सिनेरियो है सर, कि वीडियो कॉल आ गई आपके पास। हम्म, अब पहला जो सिक्योरिटी का लेयर था वो आपने क्रॉस कर वो दिया, ब्रीच हो ब्रीच गया, कर दिया ब्रीच हो आपने, गया, कि आपने कॉल उठा ली उठा है। लिया। तो अब उठा ली तो अब 2 बातें होंगी। एक तो ये होगा कि आप उसमें फंस गए, आप भी लालच में आ गए, तो कि चलो यार न्यूड लड़की है सामने, देख लेता हूँ थोड़ा सा कि क्या राइट। कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि आप अपने प्राइवेट प्लेस पे हो, या आप कार चला रहे हो, कार में हो, या आप अपने बेडरूम में हो, या अपने ऑफिस में बैठे हो, अकेले बैठे हो। दैट इज अ सेकंड स्टेप। हाँ, सेकंड स्टेप की बात कर रहा फर्स्ट हूँ अभी स्टेप मैं। क्या, इनकमिंग कॉल है, हाँ, तो उठाओ और ही उन मत। लोगों ने ही आपको ट्रैप करने के लिए वो किया। आप किया ट्रैप है। हो रहा है नहीं हो रहा है आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपने जैसी ही कॉल उठा ली, तो हम्म, समझ लो कि आप ट्रैप होना शुरू हो गए। शुरू हो चुके। ठीक है? अब ट्रैप होना शुरू हो गए, तो अगर आपने देखा कि इस तरीके की कोई एक्टिविटी है, अब 2 काम करोगे, या तो उसको कंटिन्यू करोगे या आप फटाफट काट दोगे। अब मैं पहली एक्टिविटी की बात करता हूं कि आपने काट दी वो, ठीक है? सामने लड़की ने आपको देख लिया कि आप बैठे हुए हो, क्योंकि फोन कई बार हम ऐसे रखते हैं तो आपने थोड़े, उस स्क्रीन को देख लिया और जो उस सामने बैठा स्क्रीन को हुआ है, देख लिया, ठीक है? तो आपकी नजर उधर चली गई है, ठीक है? अब वो कई बार इसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर आपको एक वीडियो बना के भेज देंगे। डीप फेक वगैरह बना करके आपको भेज देते हैं कि देखो जी ये आपकी वीडियो है, अब एब्सोल्युटली। बताओ क्या करना है। आपने कुछ बोला नहीं, आपने हाँ, फोन काट कुछ दिया, नहीं, हाँ, कुछ ठीक नहीं है? किया। वो दैट इज मतलब नथिंग, 5-7 सेकंड का। दैट इज नथिंग। हम्म
फोन आया है, इस रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता, हम्म, चाहे कितना ही बड़ा हैकर क्यों ना हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं बदल सकता। ठीक है, ठीक है, इमीडिएटली गेट इट रिपोर्ट टू द पुलिस विद एन एफआईआर ओके, फॉर योर ओन पर्सनल सेफ्टी। जी। दूसरी बात है, अगर कुछ चीजें आगे बढ़ गई, आपने हम्म, बात की, अगले बंदे ने नहीं भी अभी बात की, दूसरी बात पे नहीं आ रहा, मैं पहली बात पे ही रहता हूँ। रिपोर्ट करिए, उससे कोई डरने की अगर आवश्यकता नहीं रिपोर्ट है। भी नहीं की आपने, हम्म, आपने रिपोर्ट नहीं की, अब इसमें काट के छोड़ दिया। काट के छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो कुछ देर बाद या कुछ समय में 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या एक दिन के बाद उनका आपके पास किसी और नंबर से फोन आता है फोन आए, या मैसेज आए, मैसेज आए या वो ब्लैकमेलिंग के वीडियो लिए, बना के भेज दिया आपको ब्लैकमेलिंग के कि लिए। भाई देखो आपने देखा यार ये तो मेरा ही वीडियो है, अच्छा कल जो लड़की ने कॉल किया था या जो सामने लड़की थी ये उसी का वीडियो है, तो अब आप घबरा गए, उन्होंने बोला ये सिर्फ 500 रुपए दे दो, मैं छोड़ ज्यादा नहीं दूंगा। है, 500 रुपए दे दो। अब जो बेवकूफ लोग होते हैं, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बेवकूफ लोग बोल रहा हूँ, या डर जाते हैं लोग, वो सोचते हैं कि भाई चलो 500 रुपए दे देते हैं, दे देता है। जान छुड़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। 500 दे दिया, फिर वो 5,000 मांगते, फिर 50,000 मांगते, फिर वो मांगते रहते हैं इसीलिए जब तक जेब खाली ना जो हो पहला जाए, स्टेप है ना, ठीक है। 500 जो मांग रहे हैं, हम्म, उसको रिकॉर्ड करो, हम्म, जिस माध्यम से मैसेज आया है, जो कुछ आया है, इमीडिएटली कंप्लेंट तैयार करो, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये नंबर से पैसा देने की गलती ना तो करें। ये भी 1930 पे कर सकते हैं हम। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग इस चीज को आपको अलॉन्ग विद साइबर क्राइम इन्फॉर्म अलॉन्ग विद पुलिस कंप्लेंट आपको करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज में alright. क्रिमिनल केस इंक्लूड हो रहा अगर है। हमारे पास वो कॉल आता है हम्म, दोबारा से कि भाई ये वीडियो बना है, तो हम्म, हम उनको ये कह सकते हैं कि देखो जी हमने आपकी रिपोर्ट कर दी है, सीधा अब बोलिए, परेशान तुरंत मत फोन करो, कटेगा, हाँ तुरंत अब फोन कटेगा। आपकी रिपोर्ट कर दी है, अब पुलिस वाले आपसे बात करेंगे, और ये 2 नंबर जो आपने पहले जिससे वीडियो कॉल किया था जी, ये आप कॉल पुलिस कर में रहे हो, रिपोर्टेड तो है। दोनों ये और दे देते हैं उनको नंबर, दोनों रिपोर्टेड है, तो अब आपको वो करेंगे, धन्यवाद तो कॉल करने इससे में। मुझे लगता है जान बच सकती है बंदे पूरी की, तरह बच है ना, जाएगी। क्योंकि वो और अब रिपोर्ट कई लोग ना डर जाते हैं, जैसे मेरे पास भी आते हैं कई बार कंसल्टेशन लेते हैं लोग, वो कहते हैं सर हमारे साथ ऐसा हो गया, मैं उनको सिंपल बोलता हूँ कि भाई डरो मत, ठीक है, पहला उनका हथियार है लापरवाही, आप लापरवाही से फोन उठा लेते हो, फिर आप लालच में आ जाते हो कि फिर सुंदर आपका लड़की डर, दिख रही है चलो बात कर फिर लेता हूँ, आपका डर, फिर आपका डर, फिर डर की वजह से पैसा दे देते हो, आप ट्रैप में फंस जाते हो, तो अब 2 लेयर तो आपने ब्रीच कर दी है, एक लापरवाही वाला और लालच वाला, लेकिन अब डर वाला मत करो, अगर आपने मेरे को एब्सोल्युटली। कांटेक्ट किया है तो आप कम से कम उनको कोई पैसा मत दो, और उनको मेरी बात करा दो, मेरे को नंबर दो, मैं बात करता हूँ, एब्सोल्युटली। ठीक है ना, आदमी इंडिया में पुलिस के पास जाने से डरता है, बिल्कुल उसके अंदर डर है, पुलिस के पास जाएंगे तो फंस जाएंगे। फंस जाएंगे, तो भाई पुलिस किसी डर के लिए नहीं है, पुलिस आपकी सहायता के लिए है। अब पुलिस में एसएचओ, एसआई, सिपाही, हेड कांस्टेबल, ये सब लोग आपकी सेवा के लिए बैठे सेवा हैं, के लिए बैठे हैं, किसी रंगदारी वसूलने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल अगर कोई कुछ करता है, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सीनियर ऑफिशियल्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास सबका एक्सेस है। आजकल तो काफी ट्रांसपेरेंसी भी हो गई है पुलिस एब्सोल्युटली। महकमे में, मतलब मुझे ये लगता चीजें है, तो सब ऑनलाइन रिपोर्ट हो जाती हैं, आज के टाइम हम्म, ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हीनियस क्राइम्स के लिए आपको थाने जाना पड़ रहा है जी इन्फॉर्म जी करके, जी, इवन अगर आप इन्फॉर्मेशन देने की, पुलिस खुद आपके यहाँ जाएगी। तो अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे, पहला तो क्लियर हो गया कि भाई राइट। आप या तो खुद बोल दो उनको कि भैया मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ तुम्हारी, या कर दी है मैंने, या फिर आप रिपोर्ट कर ही दो उनकी, ठीक है ना, तो आप बच जाओगे पहले सिनेरियो में। अब दूसरे सिनेरियो में बंदा इसलिए डर जाता है, उसका डरना लाजमी भी होता है और जेन्युइन भी होता है, क्योंकि उसने खुद गलती की होती है, क्योंकि वो लालच में आ गया, लड़की से बातचीत कर ली, और कई बार मास्टरबेट कर लेता है फोन पे वो, ठीक है ना, कि चलो भाई फोन सेक्स कर लिया उसने, है ना, वीडियो सेक्स कर लिया, ऐसे कुछ कर लिया, ऑब्सीन ठीक बातें है ना, कर हाँ ली, ऑब्सीन बातें ऑब्सीन कर तरीके से ली, रिएक्ट कर दिया, हाँ, दैट इज मच तो बेटर। उसमें वो खुद फंस गया, फंस गया, और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली सामने रिकॉर्डिंग वाले कर ली। अब लॉ क्या कहता है इसमें? अब लॉ ये कहता है इसकी भी रिपोर्टिंग करिए, ओके, आप पूरी तरह नहीं फंसे हैं, ओके, आप सामने नहीं खड़े हैं, आपको ओके, कॉल आया है, हम्म, सबसे बेसिक पॉइंट, आपने हम्म, कॉल रिसीव की है, हम्म, आपने कॉल करके ऐसा कोई काम नहीं किया है, हम्म, अगला बंदा आपको कॉल करके इस चीज करने पे आपको प्रेशराइज कर रहा है, हम्म, ठीक है, दैट इज द क्राइम। ओके, तो क्राइम आपके साथ विक्टिम हैं, आप अपने आप को क्राइम में शामिल मत मानिए, ओके, आपको विक्टिम बनाया गया है, आप तो विक्टिम क्या हैं। कुछ परसेंट होता है कि ये उस बंदे के ऊपर भी बात आती है कि नहीं भाई बात तो तुमने की है, देखो तुमने ये काम तो किया, चलो उन्होंने तुम्हें मजबूर किया, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं थी, तुम्हें नहीं समझ आता हम इतने हर सारे बंदे विज्ञापन सुनिए, देते हर हैं, बंदे के पास अपनी खुद की
अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है। हम्म। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ओके। ठीक है? तो कानून अंधा होता है मैंने मान लिया, लेकिन कानून के सामने फैक्ट्स हम्म ऑफ द केस मैटर हम्म करते हैं। हम्म। और ओके। कोई भी वीडियो अगर बन जाता है हम्म और फ़ोन कट जाएगा, हम्म वीडियो वो लोग बना लेंगे, सेक्सटॉर्शन जिसका नाम आपने बोला है, हम्म। तो आपको डिमांड भी करेंगे, डिमांड फ़ोन तो भी होगी, करेंगे, बिल्कुल। मैसेज भी करेंगे। हम्म। दैट इज़ नॉट ब्लैकमेल हम्म। ब्लैकमेलिंग, दैट इज़ नॉट ये अ क्राइम। ब्लैकमेलिंग, यस, ये क्राइम हो गया, फिर ये सेकंड क्राइम हो गया। सेकंड क्राइम हो गया। हम्म दैट थिंग्स प्रूव इटसेल्फ कि आपको हम्म फँसाया गया है, आप खुद हम्म। नहीं गए, तो आप ओके। सेफ हैं। ऑलराइट। बट यू नीड टू रिपोर्ट इट। यस यस। तो कुल मिला के हमारे ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है, जो भी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, हुँ, कि अगर आप पहली श्रेणी में आते हो तब तो आपको 100% डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरी श्रेणी में भी आते हो तब भी आपको 100% डरने की ज़रूरत नहीं नहीं है। है। आपने 2 लेयर क्रॉस कर दी, तीसरी लेयर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तीसरे के लेयर क्रॉस करने के बाद भी जी, जी, जी। आपके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं इस बात हुँ, को हुँ, शो हुँ। करने के साथ मुझे फँसाया जा रहा है। हुँ, 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 हुँ। गलतियाँ इंसान से होती हैं, जी, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा के लिए गलत हो गया। जी, जी, जी। जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो डिसाइड करेंगे, जी, कौन जी। क्रिमिनल है, कौन नहीं है। आज से बहुत साल पहले हमने एक फ़िल्म देखी थी, द ट्रेन। हुँ, उस ट्रेन में द ट्रेन मूवी भी हिंदी मूवी थी। इमरान हाशमी की मूवी थी वो। एक एक्टर हैं बॉलीवुड के। हाँ, अच्छे एक्टर हैं। उनकी अभी तस्करी भी आई थी, बड़ी फ़ेमस हुई उनकी वेब काफ़ी सीरीज़। मूवीज़ आ चुके हाँ, हैं। तो उनकी वो मूवी थी, उसमें हुँ, वो विक्टिम थे ऐसे ही। हुँ, तो लेकिन उनको फँसाया गया, वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, बीच में उनको एक लड़की मिली ऐसी, जो बताती है कि मेरा पति मुझे पीटता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, दोस्ती हुँ, करती है, हुँ, प्यार-मोहब्बत हो जाता है थोड़ा, और अपना होटल तक पहुँच जाते हैं वो लोग। तो जैसे ही वो कुछ करने वाले होते हैं, फिजिकल होने वाले होते हैं, तो अपना दरवाजा खोल के एक बंदा अंदर आता है और वो मारपीट करता है उस लड़की के साथ। ठीक है। अब इमरान हाशमी जो हीरो होता है, जो करेक्टर होता है उसके अंदर, हुँ, वो ये सोचता है कि भाई जो लड़की है वो फंसी हुई है, हुँ, इसलिए वो ब्लैकमेल होता रहता है। हुँ। बाद में उसको पता चलता है कि ये लड़की ही उसको फंसाने वाली है। एक काइंड ऑफ हनी ट्रैपिंग बोल सकते हैं हाँ, इसको। हनी ट्रैपिंग किया। तो ये पहले ज़माने में जब ये मूवी आई थी, उस समय ये बहुत कम होता होगा, आम पब्लिक में नहीं पता था। हमारे पास भी इक्का-दुक्का ही केस आते थे, हमारे पास भी ऐसे आते ही थे। आजकल तो हनी ट्रैपिंग बहुत आजकल ट्रेंड तो में है। बहुत केस आते हैं हमारे पास भी। तो इसमें भी साइबर लॉ काम करता है, या इसमें किस तरीके के लॉ काम करते हैं कि अगर ऐसा कुछ इस हो ऐसा जाए? कुछ होता है तो इसमें अगर आपका कनेक्शन किस तरह से है? आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, हुँ, हुँ। व्हाट्सएप बात कर रहे हो, इंटरनेट से बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो। हुँ, हुँ। अगर इंटरनेट की दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के थ्रू आप कनेक्शन में हैं, हुँ, हुँ। इसमें साइबर लॉ आएगा, ओके, क्यों नहीं आएगा? ऑलराइट। अगर सिर्फ़ फ़िज़िकल चीज़ें हैं, इससे हुँ, मिल हुँ। रहे हैं, बात कर रहे हैं, हुँ, फ़ोन पे हुँ। बात नहीं है, व्हाट्सएप चैट नहीं है, ईमेल्स नहीं हैं, ठीक है? इन एनी वे अगर आपका ट्रांज़ैक्शन हुआ है, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो वो हुँ, हुँ। डिटेल्स भी काम आएँगी। हुँ, 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 हुँ। ओके, ऑलराइट। आईटी एक्ट अगर इंटरनेट यूज़ हुआ है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगेगा ही लगेगा। ओके, ऑलराइट। अदरवाइज़ कौन-कौन से ऐसे सेक्शंस होते हैं जो मतलब इस केसेज़ ऐसे केसेज़ में लगते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल देखिए डेटिंग ऐप बहुत आ गए हैं। बहुत ज़्यादा आ गए लोग हैं। एक-दूसरे से मिलते हैं। कई बार लोग आजकल चलता है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है? वो बहुत कॉमन है आज की डेट में। तो एक्चुअली वहाँ पे लोग मिलते हैं, वन नाइट स्टैंड करते हैं। उसके बाद कई बार ऐसे होता है, जो हमारे पास केसेस आते हैं कि वो केस लगाने की कोशिश करते हैं, और कई बार पुलिस को भी साथ मिला लेते हैं, या कुछ एफआईआर हो जा रही है आज के एफआईआर टाइम हो में, जाती लोग है या कुछ फ़ायदा हो उठाने का जाती है। प्रयास कर रहे हैं। हाँ, रिलेशनशिप का तो लोगों ने लोग मज़ाक बना के रखा हुआ है। हाँ जी, तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? ऐसे लोगों के लिए, आप जो ऐसे ऐसे लोगों के लिए विक्टिम्स भाई हैं। सीधी-सी बात ये है, जिस तरह से मीडियम थ्रू व्हिच यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ, हुँ, हुँ। यू शुड हैव ऑल द चैट्स, ओके। मैसेजिंग्स, हुँ, हुँ। व्हाट्सएप, फोटोज़, कॉल रिकॉर्ड्स, हुँ, हुँ। जो कुछ है डेटा, हुँ, यू हुँ। हैव टू कीप इट सेफ। ओके। कोई भी रिपोर्टिंग होती है, हुँ, हुँ। व्हाट्सएप पे आदमी आज के टाइम में हर तरह की बात कर लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कौन आदमी किस तरह की क्या बात कर रहा है, अपने आप में एक एविडेंस है, हुँ, हुँ। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? कोर्ट आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पूरा
महत्व देती है, उसको एक्सेप्ट करती है विद एन ओके। एफिडेविट ऑफ सेक्शन 65 बी अंडर आईटी एक्ट। जी, 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 ठीक जी। है। अलॉन्ग विद दैट जो भी बात हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग्स रखिए आप लोग, हुँ, हुँ, कीप हुँ। रिकॉर्डिंग। हुँ, हुँ, हुँ। पर्सनल बात करना, रिकॉर्डिंग आपस में बात करना इज नॉट ए क्राइम, हुँ, हुँ, इज हुँ। नॉट ए क्राइम। ओके, ऑलराइट। और आज के टाइम में कोर्ट का कहना है कि भाई आप छुप के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जी, जी। बिना बताए। तो जितने फोन्स में आजकल आ रहे हैं मार्केट में, सब में एक अनाउंसमेंट होता है, कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। जी, जी। तो जो भी बंदा बात करे उसको पता है मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जी, जी। चोरी से रिकॉर्ड नहीं हो रही है। हुँ, 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 ये सारी चीजें एविडेंस में काउंट होंगी कोर्ट में। हुँ। ओके, और कोई ऑलराइट। बंदा 420 कर रहा है आपके साथ, हुँ, हुँ। फ्रॉड कर रहा है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, तो यू हैव टू कीप एन आई, हुँ, हुँ, हुँ। क्या मैं सही जगह हूँ, क्या ये सही है, क्या गलत है। जी, 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 जी। एक पॉइंट पे आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जी, 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 जी। अच्छा, सरकार का काम है रखना, पुलिस का काम है नहीं। हुँ, हुँ। आप किसी को रिपोर्ट करेंगे तब पुलिस एक्शन लेगी, हुँ, 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 हुँ। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो उसका एविडेंसेस भी आप ही देंगे। हुँ, 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 हुँ। ठीक बात है। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस थे, क्या फैक्ट्स हैं केस के, फैक्चुअल कंडीशंस क्या है, ये आप ही बताएंगे। जी, 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 जी। साइबर क्राइम्स फाइनेंशियली नहीं है, हुँ, हुँ, ये हुँ। एम्प्लॉयज के ऊपर भी लागू हो रहा है आज के टाइम में। सॉरी, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए साइबर क्राइम यूज कर रही हैं। कैसे? आपका एम्प्लॉय है, हुँ, हुँ। आप उसके साथ काम कर रहे हो, ओके, ठीक है, आपने उसको बोला भाई ऐसा है, बंदे ने बोला भाई मुझे दूसरी जॉब मिल रही है, ओके, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट, वहाँ सैलरी अच्छी है। हुँ, हुँ। तो छोड़ने से 2 दिन पहले भैया, जिस दिन सब कुछ आपका एफएनएफ हुआ, सब कुछ हुआ, हुँ, सिस्टम विस्टम मिल गया, 2 दिन 4 दिन बाद बोला ठीक है लेटर आके ले जाइए। हुँ, हुँ। उससे पहले फ़ोन आ गया हुँ, हुँ। कि भाई फलाँ जगह तुम्हारा सर्वर में दिक्कत आ रही है, इसको ठीक कर दो घर से बैठे-बैठे, हुँ, हुँ। अच्छा। या ऑनलाइन एक्सेस ले लो, ये दिक्कत आ रही सॉल्व कर दो। हुँ, हुँ। पासवर्ड वगैरह सब कंप्यूटर लिया जा चुका था, पर्सनल कंप्यूटर से करना पड़ेगा, सीधी-सी बात है, सब हुँ, चीज़ें हुँ। वो ऑफ़िस वापस ले चुका है, हैंडओवर ले चुका है हुँ, तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ से दे दिया गया पासवर्ड, फ़ोन पे बात हो गई। अब पासवर्ड 2 बार रॉन्ग गया, गलत बताया गया। अच्छा। तीसरा अरे वो चलो इसको देख लो, इसको देख लो। 2 हुँ, बार, तीसरी बार में हो गया काम, हुँ, हुँ। बात खत्म हो गई। हुँ, हुँ। 3 दिन के बाद भैया एफआईआर हो गई कि भाई इन्होंने घर से हमारा सिस्टम हैक करने का प्रयास कर लिया। दो सर्वर पे आ गया, 2 बार गलत पासवर्ड था, तीसरी बार ठीक था। मीन्स यू आर डूइंग साइबर क्राइम, तो इसमें विक्टिम तो वो एक्स एम्प्लॉयी हुआ ना, राइट? एक्स है ना? एम्प्लॉयी को विक्टिम बना दिया गया। नहीं सन बनाया नहीं विक्टिम, उसको तो कल्प्रेट बनाया कंपनी ने। नहीं, कंपनी विक्टिम बन गई, हाँ, कंपनी कंपनी विक्टिम मैं बन वही गई। कह रहा हूँ। और एक्चुअल विक्टिम कौन बना? एम्प्लॉय बना कि हाँ, या तो एक्चुअल छोड़ के विक्टिम तो जाओगे हुँ, तो तुम्हारे तो ऊपर ऐसे एफआईआर करेंगे। कर दी, हम समझौता कर नहीं तो करेंगे, ये तो तो सजा, गलत है, ये तो मतलब दैट मिस इज टोटल मिसयूज, हाँ, मिसयूज़ कर रहे टोटल हैं। मिसयूज। तो ये काफ़ी केसेज़ आ रहे हैं ऐसे हाँ मतलब। आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे अच्छा। हैं? टेक्नोलॉजी का काम हर जगह है, टेक्नोलॉजी को यूज करने की मेंटेलिटी क्या है, बाद नहीं, से ये डिपेंड तो करता है। देखिए एम्प्लॉयी की अपनी मर्ज़ी है टोटल ना, टोटल काम हरासमेंट है। करे ना करे, अभी भई आपने आपको ऑटो पे की बात कही हुँ, हुँ, हुँ। कि वो हमें बाउंड कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। कंपनी एम्प्लॉयज को बाउंड करना चाहती है, काम कर रहे हो करो काम, यू कैन नॉट लीव दिस। नहीं, वो तो 1 महीने 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो वो अपना अगर कर कोई अच्छा सकती है वो। एम्प्लॉय जाएगा, हुँ, कौन चाहेगा जान छोड़ना उसको? कम पैसे में काम कर रहा होगा तो पैसा नहीं देना। भाई देखो तो एफआईआर, ये तो अनएथिकल हो गया ना कंपनी के लिए। कंपनीज हमेशा एथिकल काम करती हैं, आपको लगता है? नहीं क्या सभी सारी कंपनी एथिकल है? नहीं, अपने बेनिफिट के लिए हर आदमी अनएथिकल हो जाता है। नहीं मतलब जो कॉर्पोरेट केसेस के लिए मेरे पास कंपनीज़ आती हैं, जितनी मैं हम्म। देखता हूँ और बहुत अच्छा काम करती हैं और एम्प्लॉइज़ के लिए भी। और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन जो मेरे को ये बोलती हैं कि नहीं भाई मेरे एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तुम, बाहर से जो वो डेटा जुटाना है जुटा लो, जो करना है कर लो, मेरे एम्प्लॉय की ना तो पीछा करोगे ना उसकी इंक्वायरी गुड़गांव की करोगे। नंबर कंपनी जो ये काम कर रही है, आपको बता रहा हूँ। हाँ जी। गुड़गांव की कई कंपनी ऐसे काम कर रही हैं, इवन अच्छा, कुछ केसेस मैंने खुद हैंडल करे, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। तो मेरा मानना है कंपनियां तो लाखों हैं, बट जो आप बता रहे हो कि कंपनियां ऐसे करती हैं कि बहुत अच्छा एम्प्लॉई है तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर इस तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक अपनाती है, ये तो कुछ कंपनियां करती होंगी। कंपनीज पहला देखती हैं अपना फायदा, प्रॉफिट, चाहे कोई कंपनी हो। ठीक है। हाँ, कुछ कंपनी हैं जो लिटरली एथिक्स पे चल रही हैं,
कितनी है कितनी नहीं वो हम नहीं कह सकते। नहीं, जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की, जैसे मैं अभी आपको बता भी रहा था कि मेरे पास काफ़ी कंपनी, जैसे जब मैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तो वो हमसे एनडीए साइन कराती हैं और वो इसमें स्पेसिफिकली हमें बोलती है कि नहीं, हमारे एम्प्लॉयज़ का आप कोई इन्वेस्टिगेशन या वो करोगे नहीं आप, ठीक मैं है आपको ना? एग्जांपल देता हूँ। जी, गूगल एक कंपनी है, हाँ। अपने एम्प्लॉयज को कैसे रखती है, राजा की तरह रखती है। जी, जी। अगर गूगल का एम्प्लॉय ऑफिस में मौजूद है, हुँ, हुँ। उसको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो वो घर पे ले सकता है, हुँ, हुँ। सिर्फ इसलिए ताकि आराम से काम करे, हुँ, हुँ। उन्हें आउटपुट दे। हुँ, हुँ। तो इंडिया में गूगल जैसी कंपनी तो मिलती नहीं। हुँ, हुँ। तो हर कंपनी जैसी नहीं होती। जी, जी, जी। कुछ लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। कुछ लोग प्रेशर टैक्टिक्स के साथ काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। कुछ लोग एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दे के काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हर तरह की कंपनी मौजूद है। जी, 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 जी। वी कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स कि कौन कंपनी क्या कर रही है। जब तक चीज़ें निकल के नहीं नहीं, आती हैं। ये मेरे लिए एक्चुअली शॉकिंग है थोड़ा-सा। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि मैं खुद कंपनीज़ के साथ बातचीत करता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स कंपनी हैं और मैं काफ़ी कुछ कंपनीज़ के बारे में जानता हूँ। आपकी बात सही है क्योंकि आपके पास केसेज़ आते हैं ऐसे, तो आपको पता है ये, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि बहुत कम कंपनी ऐसा होती है जो इस तरीके की प्रेशर टेक्निक। ये वो वेपन है जो कि तब यूज़ किया जाएगा कंपनी की तरह किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉय को होल्ड करने के लिए। एक मेरा पॉइंट इसमें और है। हुँ, कई बार हम देखते हैं ज़्यादातर कि कोई एम्प्लॉयी छोड़ के चला गया और मतलब मेरे पास केसेस भी आते हैं वैसे कि वो डेटा लीक कर रहा है उनका या हुँ, डेटा लेके गया साथ में वो। हुँ, लेट्स सपोज कोई मार्केटिंग की कंपनी है या कोई गिफ्ट आइटम बेचने वाली कंपनी है जो दिवाली पे या किसी वर्क एनिवर्सरी हुँ, पे या हुँ, कुछ हुँ। इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट क्लाइंट डेटा बाँटती साफ है से या बोला जाए, क्लाइंट डेटा क्लाइंट उनके डेटा। पास है, एम्प्लॉयी के पास है। हुँ, क्योंकि जनरली कंपनीज़ क्या करती है कि वो अपने पर्सनल नंबर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो एक टाइम पे अगर जो एम्प्लॉयी है वो पुराना है, 5-7 साल हो गए, तो उसके पास सारा डेटा क्लाइंट का आ जाता है जनरली। मानता हूँ। तो वो डेटा क्लाइंट का डेटा जो है वो एम्प्लॉयी जब छोड़ के जाता है तो एम्प्लॉयी के साथ ही चला जाता है, उसके मोबाइल पे या उसके पर्सनल डिवाइस पे चला जाता है। तो कंपनी वापस ले नहीं पाती उस डेटा को। नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आज के टाइम में कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हुँ, हुँ। पर्सनल डिवाइसेज़ इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देते। सिर्फ़ इसीलिए हुँ, हुँ। ताकि उनका डेटा बाहर ना जाने पाए। लेकिन उसके बावजूद भी डेटा उनके पास होता है। वो डेटा उनके पास है और उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी हाँ, कंपनी या हाँ, जा रहे हैं, हाँ। दैट इज़ अ क्राइम, हाँ। दैट इज़ अ क्राइम। नहीं, मैं यहाँ पे दूसरी बात कह रहा हूँ कि कंपनी से जब एग्ज़िट करेगा बंदा, हुँ, तो उससे ये तो लिखवा लिया जाता है कि भई हुँ। आप कंपनी का कोई डेटा इस्तेमाल नहीं करोगे या ये नहीं करोगे, वो नहीं आप करोगे। कंपनी के राइवल्स के साथ एटलीस्ट 3 साल तक काम नहीं करोगे। हाँ, कुछ इस तरीके के क्लॉज़ जो होते हैं वो हुँ, करवा लिए जाते हैं। हुँ। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट वग़ैरह जो आई होता है एग्री। वो उसमें कर एक लेते हैं। आज के टाइम में ये भी सम्मिलित कर रही हैं कंपनीज़ या एक्जिस्टिंग डेटा उसको हमेशा डिलीट मारिए आप। हाँ, ठीक है। बावजूद इसके वो डेटा रह जाता है, तो जो आप कह रहे हो कि उसने कोशिश की, तो कई एम्प्लॉयी जो एज़ अ विक्टिम आपके पास आते हैं या हुँ, लॉयर्स के पास आते हैं हुँ। अपना केस लेकर के कि कंपनी ने उनके ऊपर ये साइबर क्राइम का वो लगा दिया, इल्लीगल आईटी डेटा एक्सेस। एक्सेस का लगा दिया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो विक्टिम ना होते हों, वो वाक़ई ऐसा कर रहे होते हो इसलिए कंपनी ने लगाया। उसका रीज़न है, हुँ। आपके पास 8 बज के 2 मिनट पे एक कॉल आती है, हुँ, आपकी हुँ। 10 मिनट बात होती है, हुँ, हुँ। बाकायदा रिकॉर्डिंग है बंदे के हुँ, पास। हुँ। अच्छा, उसमें वो कहता है कि भई रिकॉर्डिंग आप है ये कि भाई करके ये दे डेटा दो। ये काम नहीं हो पा रहा है, इसको आपको करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ओके, लीविंग द कंपनी या आपने सब चीज़ें जमा कर दी हैं ओके, एंड वी नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प अस। ओके। ठीक है? अब बंदा कहता है ठीक है, उसके बाद उसको पासवर्ड दिया जाता है हुँ, फ़ोन हुँ। पे ही, वो बंदा लॉगिन करता है, कहता है गलत पासवर्ड है, बोला चलो रुको, दोबारा दिया, फिर गलत पासवर्ड दिया, ठीक है? उसने करो को फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा फ़ोन किया, अच्छा ये पासवर्ड डाल के देखो, तो मतलब इसका थिंग्स आर देयर। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो एम्प्लॉयी है उस जो ये कॉल कर रहा है, उसको तो पता नहीं है कि ये जो कॉल रिसीव रिकॉर्ड हो कर रहा रहा है है। कॉल, हाँ, नहीं, उसको उसको नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, जो कंपनी की तरफ से कॉल आ रहा है, हुँ, उनको नहीं पता कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। राइट। कॉल रिकॉर्ड हो रही है तो वो केस नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वो तो वो उल्टा उल्टा फँस पड़ जाएगा, जाएगा, फँस उल्टा जाएगा कि पड़ भई तुम जाएगा। फँसाने की कोशिश कर रहे हो, गलत हुँ, केस लगा रहे हो। मान ले ठीक है कॉल ना? रिकॉर्ड नहीं भी हो रही है, हाँ, हाँ। उस सिनेरियो में भी आपके पास कॉल आई है,
बात हुई है, हम्म उसके बाद फिर कॉल आई है, हम्म फिर बात हुई है, और जिससे आपको डाटा एक्सेस हुआ है, हम्म सर्वर पे टाइम होगा, हम्म सर्वर टाइम फ्रेम होगा, हम्म आईएसटी टाइम मेंशन होगा, किस टाइम लॉगिन हुआ है, हम्म किस टाइम बात हुई, पहला टाइम कितना आप इस समय कॉल पे थे। मान लिया कॉल हम्म रिकॉर्ड नहीं भी है अगर, हम्म तो कॉल कनेक्शन थोड़ी काट दोगे आप, हम्म। कॉल रिकॉर्ड्स तो निकल आएंगे, ठीक बात है। कॉल रिकॉर्ड से पता लग जाएगा। हम्म। टाइम फ्रेम कैसा था, वही सेम था, अलग था। लेकिन कंपनी ये भी तो कह सकती है कि हमें डेटा लीक होने की डाउट थी तो हमने इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। कंफर्म करने के लिए कॉल किया था, हम्म उसके 2 मिनट बाद ही डेटा लीक हो गया, कॉल हम्म पे थे, कैसे? ओके। सर्वर पे लॉगिन का टाइम, हम्म जब करेक्ट पासवर्ड डाला, रॉन्ग पासवर्ड डाला, रॉन्ग पासवर्ड डाला, हम्म और आपके कॉलिंग का टाइम, हम्म आप उस समय उस बंदे से कनेक्टेड थे कंपनी के थ्रू, कंपनी के नंबर से, ओके। दैट तो कुल मिला इंडिकेट्स के ये है कि जो एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय है उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी से अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो वो सावधान हाउ होके टू रहे। रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करना है, उनका काम करना है नहीं एब्सोल्युटली, करना है। आपको ये मेजर भी करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ट्रैप काम किया जा रहा है। आपको ट्रैप किया जा रहा है और ये काम कोई और भी तो कर ही सकता है ना उनकी कंपनी में बैठे ऑफ बैठे कोर्स जिसके कर पास सकता है। पासवर्ड वगैरह सारा कुछ है। अगर आप इतने स्पेसिफिक एम्प्लॉय हैं अपनी हाँ। कंपनी, कंपनी इस तरह करे, बोलो ठीक है मेल भेजो, रिटर्न हम्म। में भेजिए, मैं करता हूँ। हाँ। तो कुल ओरल मिला के कम्युनिकेशन में नो काम। हम्म। तो कुल मिला के जो एक्स एम्प्लॉई है उसको सजग या सावधान रहने की ऑफ जरूरत है कोर्स, कि उनकी कंपनी के जो करंट एम्प्लॉई है उनको बेवकूफ बना सकते हैं, उनके ऊपर ऑफ कोर्स कर प्रेशर सकते हैं। बनाने के प्रेशर लिए। टैक्टिक्स, हम्म। होल्डिंग टैक्टिक्स, ओके। मतलब आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, ऑलराइट। एनीवन। सर कोई एग्जांपल बता सकते हो ऐसा, क्योंकि मैं बड़ा ना शॉक्ड हूँ ये सुन करके कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करती है, मेरा मतलब उसको रिटेन करने के लिए नहीं भाई लालच देती हैं या उसकी सैलरी बढ़ाने भाई, की कोशिश सैलरी करती हैं। नेगोशिएशन या वो तो ठीक है, वो तो पर्क्स बढ़ाना या हाँ हाँ चीज़ों को नेगोशिएट करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। किसी एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करना या उससे हाँ होल्ड अप करना हाँ यस यस या उसको फंसाना क्रिमिनल केसेस में कि यस। या तो फंसो या हाँ रुको, एक ऑप्शन है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चल रहा है बहुत, ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। 2013-14 में ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। 2013 में, हाँ, मतलब आज से 13 साल गुड़गांव पहले। गुड़गांव जैसे जो आईटी हब में ये काम हुआ है। तो कोई कोई एग्जांपल प्लीज बता सकते हैं ये बिना केस किसी का मैं नाम नहीं ले नाम पाऊंगा, आई एम लिए। सॉरी, हाँ नहीं नाम नहीं लेकिन लेना। बंदे ने जॉब छोड़ा, बताया अच्छा। दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तो ये कंपनी क्या करती थी बेसिकली, आईटी मतलब फर्म। आईटी फर्म थी। ओके। तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कोशिश किया, सैलरी बढ़ाया, सब कुछ किया, बंदा रेडी नहीं हुआ। और नोटिस पीरियड भी सर्व कर रहा होगा सर्व वो। कर दिया, पूरा कर कर दिया, दिया उसने। फुल एंड फाइनल ओके सब कुछ हो गया। ओके उसके एक हफ्ते बाद फोन आया टीएल का, टीम ओके। लीडर का, भाई मदद करो, ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा तो कर देते बंदे ने, हैं। भाई ऐसे कैसे कर दूं, मतलब अच्छा सिस्टम तो सब जमा है मेरा, आई डोंट हैव एनीथिंग, कंपनी मेरा कुछ है नहीं, मैं क्या करूंगा, कैसे अच्छा। करूंगा? ओके। आपके पास आप कर सकते हो। बोले हम्म नहीं भाई, वो तुम उसी चीज के एक्सपर्ट हो, व्हाट कैन आई डू। हम्म बंदा दूसरा अभी तक आया नहीं, वन हम्म रिप्लेसमेंट। हम्म तो उसने कहा सर मैं कैसे कर, बोले अपने सिस्टम पे कर दो। वैसे मेरा पर्सनल क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं मदद ही कर रहे हो भाई, हम्म कौन सा डाका डाल रहे हो, अच्छा। इस टाइप का ओके। वर्ड था। मतलब तो उसने कहा ठीक है, पासवर्ड अगर आपको देना पड़ेगा, बोला हम्म ठीक है देते हैं। बंदे ने सिस्टम खोला, अपना इंटरनेट खुद का यूज़ किया, अपने पर्सनल सिस्टम से लॉगिन करने का प्रयास किया, ओके पासवर्ड दिया गया गलत था, दूसरा पासवर्ड दिया गलत था, थर्ड अटेम्प्ट में वो चीज़ लॉगिन हुई। अब वो ओके काम करा, ओके। काम वाम खराब करके रखा गया था इस काम के हाँ लिए। पहले से हाँ, प्लान किया हुआ था। उसने थैंक यू बोला, सब कुछ हुआ, उसके एक हफ्ते बाद एफआईआर हो गई। अच्छा। इलीगली सर्वर में लॉगिन करके डेटा डिलीट किया गया, ओके। डेटा एक्सेस अपने हाथ में लेके लीगली उसको एक्सेस किया गया, दैट इज तो अ ये क्राइम। कौन सी धारा में केस दर्ज हुआ एज सर? पर आईटी एक्ट में ही हुआ सब चीज़। अच्छा ओके ऑलराइट। ठीक है। इसमें आईटी एक्ट तो भी ये लगेगी, इसमें आपके पास आईपीसी भी आया लगेगी। केस फिर? मेरे पास आया, मैंने आपके पास वो एक्स एम्प्लॉय आया एक्स एम्प्लॉय आया, कि उसको मेरे ऊपर ये केस हाँ होगी? उसको डिफेंड किया, हाई कोर्ट में ये मैटर सीधा मैंने, यहाँ एफआईआर वगैरह रखी थी, इस मैटर को लेके सीधे मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी गया, वहाँ इस चीज़ को ओके। मैंने, पंजाब हरियाणा हाई हाँ कोर्ट गए आप? चंडीगढ़ ओके। हाई कोर्ट। ठीक है। फिर क्या हुआ सर उसका? फिर हुआ ये, अल्टीमेटली बंदे ने जो सबूत थे, कोर्ट के सामने में रखे गए सबूत, जी जी। तो ये लोग खुद फंसने लगे कंपनी के, कंपनी वाले। हाँ, तो ओके उन्होंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया अल्टीमेटली। ओके। और कंप्रोमाइज क्या किया? भाई ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्लाइंट की कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी अच्छा होती है, तो ओके सॉरी ओके आई कैन नॉट। ऑलराइट ऑलराइट।
ठीक है, कोई बिकॉज दिक्कत वी नहीं, आर बिल्कुल। पार्ट ऑफ फ्रॉम जुडिशरी। जी, जी, जी। मतलब जो चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल है उसको हम ओपन नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं लिमिटेड समझता हूँ लिमिटेशन। हर चीज कंपनी ओपन करके नहीं रखती। हाँ, ये ठीक है, सीक्रेट कोई वेपन्स हैं एम्प्लॉयज के अगेंस्ट। ओके। तो मतलब कुल मिला के जो एम्प्लॉयी कंपनी छोड़ के जाते हैं, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर कंपनी के साथ ऐसी कोई मतलब बातचीत हुई है या उन्होंने रोकने की इट शुड कोशिश बी की है, डॉक्यूमेंटेड। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो नंबर 1 तो आप ये बता रहे हो कि उनको अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो रिकॉर्ड करनी चाहिए वो, रिकॉर्ड करें, अपना डिफेंस तैयार रखें, विदाउट रिटन मेल, और रिटन कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट। वो ऐसा कुछ काम ना ही करे तो ज़्यादा नहीं, बेटर है। रिटन डॉक्यूमेंटेशन लें, सब चीज का ऑर्डर रिटन में लें, हाँ, भई ईमेल्स में बोल लें, दें कि भई ऑफिशियली। इट शुड बी डन ऑफिशियली, भई बोल दें कि अनऑफिशियली मेल कुछ कर नहीं। दो आप, जो भी आपको हाँ, मेरे से चाहिए या जो भी आपको मदद मेरे से चाहिए, वो मेल कर दो, मैं मेल पे रिवर्ट कर दूँगा। दूसरी बात है, मेल पे रिवर्ट कर दूंगा जब मैं आपका एम्प्लॉय ही नहीं हुँ, रहा। हुँ, हुँ। रिटन ऑर्डर मिलने के बाद मैं काम कर दूं, क्यों करूं भाई, क्यों करूँ व्हाई? मैं? सही बात है। इट शुड बी स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड। हुँ, 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 हुँ। ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो ये तो नया एक मेरे इसी को में एक चीज़ पार्ट पता और चली। भी है। हाँ, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। एक बंदे ने कंपनी खोली, 50 अच्छा, एम्प्लॉय अपने अंडर में रखे। अच्छा, बंदे ने काम किया आईटी सपोर्ट देने का, ओके, ऑनलाइन बीपीओ। ओके, बीपीओ ठीक है, 12 एम्प्लॉयज कंपनी में थे। ओके, 4 एम्प्लॉयज ने क्या काम किया, प्रोडक्ट सेल किया कंपनी का, बीपीओ का। ओके, पेमेंट लिया पर्सनल अकाउंट्स में। अच्छा, ओके। ये भी एक तरीका है, एम्प्लॉयज कंपनी को लॉस पहुंचा रहे हैं। नहीं, ये तो हम देखते ही हैं कि जो एम्प्लॉइज़ है बहुत ऐसे निकल आते हैं कुछ लोग जो ईज़ी मनी कमाना चाहते हैं, फ़ास्ट पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट मारना चाहते हैं, तो वो बेईमानी कर लेते हैं। पुलिस उनको पकड़ती भी है, कंपनी एफआईआर भी दर्ज करती है, वो सारी किस चीज़ें तरह होती की है, हैं। कंपनी ऑलरेडी एक नई रजिस्टर करा यहाँ ली। पे जो आपने पहली बात बताई ना, वो तो ऐसे हो गया जैसे हम पहले बचपन में सुनते थे कि भई बंधुआ मजदूर बना के रखना है। नहीं, मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि खबर वो है खबर वो नहीं है कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, खबर वो है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया। तो यहाँ पे जो आपने पहले वाली बताई, वो मतलब आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये समझ नो लीजिए। डाउट। मतलब कंपनी ऐसा फ्रॉड कर रही है या मतलब ऐसा करने की कोशिश करती है सिर्फ़ इसलिए कि वो एक एम्प्लॉयी को रिटेन करना चाहती है, उसको ब्लैकमेल कर रही है, तो हाँ, ये तो बड़ी हो स्ट्रेंज रहा है, बात हो गई है। हो रहा है। ओके, ठीक है। तो चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे क्वेश्चन कुछ और हैं आपके पास। जी। तो सोशल मीडिया पे जैसे होता है कि 2 लोगों की आपस में नहीं बनती या उनके बीच में कुछ प्यार-मोहब्बत था और एक टाइम पे वो ख़त्म हो गया, किसी की वजह से भी ख़त्म हुआ। तो क्योंकि आजकल दोस्त मित्र कनेक्टेड रहते हैं, तो कई बार वो डिफेम करने की कोशिश करते हैं कि भई लड़की कहेगी लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया या लड़का कहेगा लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया। तो जो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चैट-वैट डाल देते हैं या फ़ोटो अपनी डाल लेते हैं हम्म। या कोई ऐसी बातें कर लेते हैं दूसरे का नाम लेकर के या उसको टैग करके, तो इसको हम डिफेमेशन में ला डिफेमेशन में सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते क्लेम हैं। कर सकते जो हैं। भी चैट डाली गई है उसका हुँ, फुल हुँ। वर्जन निकाल के कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ओके। और एक क्रिमिनल डिफेमेशन भी फाइल हो सकता है, सिविल डिफेमेशन भी फाइल हो सकता तो ये डिफेमेशन जो दोनों क्रिमिनल और है। सिविल सिविल हैं, इनका क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये, क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको सीधा सजा मिलेगी। हुँ, हुँ। इस केस के लिए एक प्रॉपर क्रिमिनल केस चलेगा। ओके, सिविल डिफेमेशन में अंडर सीपीसी सिविल प्रक्रिया चलेगी। इस ओके, केस को फाइल करने के लिए आपको कोर्ट फीस फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में, और उसमें आप जो पैसा क्लेम कर सकते हैं, भाई मेरे इतने डिफेमेशन, इतना नुकसान हुआ रेपुटेशन का, तो उसका भाई कुछ परसेंटेज आपको जमा भी करना पड़ेगा? जो भी कोर्ट फीस होगी वो हुँ, आपको जमा करनी ओके, पड़ेगी। ऑलराइट, ठीक है, ये है। ओके जी। तो आजकल डीप फेक बहुत चल रहा है सर, चल रहा है। एआई आ गया है, डीप एआई फेक आ बहुत गया, हो रहा राइट है और राइट। ख़ास करके जो सेलिब्रिटी लोग हैं, उनका डीप फेक बहुत बहुत चल ज्यादा हो जाता रहा है, है। लोग इसमें पर्सनली राइट्स क्लेम कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से ही कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट से ऋतिक कर रोशन ने किया है, जितेंद्र। दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? दिल्ली हाई कोर्ट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, सबसे बड़ी जुरिडिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट का, नहीं वो ठीक है। बिन कैपिटल ऑफ इंडिया। उस सेंट्रलाइज इंडिया की कैपिटल दिल्ली हाई कोर्ट है, बॉम्बे नहीं। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा-सा खुल के बताएँगे प्लीज़? दिल्ली हाई कोर्ट जुरिडिक्शन सबसे बड़ा है इंडिया में, ओके, बाकी एरिया वाइज है।
जब बॉम्बे के केसेस बॉम्बे जाएंगे, ठीक है। गोवा के केसेस बॉम्बे जाएंगे, यूपी के केसेस दिल्ली लखनऊ जाएंगे, ओके। उत्तराखंड के नैनीताल जाएंगे, केरला के केसेस केरला हाई कोर्ट जाएंगे। ओके। इस तरह का रीजन डिवाइडेड है, नहीं, हर मेरा स्टेट का मेरा अलग एक मासूम सा ये क्वेश्चन था कि कि दिल्ली हाई कोर्ट क्यों। भाई वो बॉम्बे में रहते हैं, काम भी बॉम्बे में कर रहे हैं, मान लिया। शूटिंग भी वहीं कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बजाय दिल्ली हाई कोर्ट, मैंने सुना है ये, और कई बार मैं देखता हूँ नेताओं के केस न्यूज़पेपर में। में दिल्ली हाई कोर्ट फाइल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल होते हैं डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट तो चलो एक ही है, वो तो दिल्ली आएंगे ही दिल्ली आएंगे। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन सबसे बड़ा है, ओके। सबसे वास्ट जुरिडिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट का है, बीइंग ओके। कैपिटल ऑफ इंडिया कोर्ट। ओके। इसलिए लोग अधिकतर प्रेफर करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना। और बॉम्बे के लोकल मैटर्स हो, मतलब ये टेक्निकल पॉइंट है हाँ, बेसिकली थोड़ा कि टेक्निकल जुरिडिक्शन जुरिडिक्शन मैटर्स अ लॉट। में। ओके, ऑलराइट, और किस ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा। ओके, तो जो ये पर्सनालिटी राइट्स है, इसमें क्या क्या आता है और कौन कौन इसको कर आपके सकता है? पर्सनैलिटी राइट्स में आपसे रिलेटेड कोई भी चीज आपकी परमिशन के बिना यूज नहीं हो सकती। जैसे आपकी शक्ल, आपकी आपकी शक्ल, आवाज। आपकी आवाज, आपकी फोटो, आपसे रिलेटेड कोई भी चीज, ओके। आपका कोई एसेट या आपकी कोई मूवी ओके। या आपका कोई भी सिग्नेचर या आपकी ओके। कोई ऐसी वस्तु जो बहुत मशहूर है आपकी वजह से, वो चीज आपके ओके। बिना नहीं हो सकती। ओके, ऑलराइट, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जस्ट राइट उसके ए लिए टाइप ऑफ कॉपीराइट कॉपीराइट हो गया। ओके, ऑलराइट, और ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट हो गया। तो ये ज्यादातर जो सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड वाले लोग हैं या हॉलीवुड वाले, मतलब टॉलीवुड वाला भी कह देते हैं। ये एक नया हाँ। ट्रेंड शुरू हुआ है पर्सनैलिटी राइट्स लेने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऋतिक जी। रोशन ने शुरू किया है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। काफी सेलिब्रिटीज अभी ले चुके हैं ऑलरेडी। ओके, कुछ लोग लाइन में लग रहे हैं हल्के तो हल्के। डीप फेक इसके अंदर कवर हो जाएगा? डीप फेक में एक्चुअली डीप फेक वीडियोस अगर बन जा रहे हैं, हम्म। सेलिब्रिटीज के भी बहुत से डीप फेक वीडियोस आते रहते हैं, हाँ। ठीक है, दैट इज अ फुल क्राइम। जी जी। इट शुड बी रिपोर्टेड ओके, इमीडिएटली। इट शुड ऑलराइट, नॉट बी लेफ्ट आउट, अरे छोड़ो कौन चक्कर है, इट शुड बी रिपोर्टेड। जी जी जी। और डीप फेक वीडियो बन जाना मतलब ये नहीं कि आपने कोई क्राइम कर दिया, आपने जानबूझ के किसी ने एआई से बना दिया। इमीडिएटली रिपोर्टेड एंड गेट इट ब्लॉक्ड ओके, थ्रू कोर्ट। ठीक है। कोई भी वीडियो ब्लॉग वायरल हो रहा है या किसी भी सोशल साइट पे कुछ भी अगर वायरल हो रहा किसी है, को शुड पता बी। चलता है कि उसका डीप फेक वीडियो बन गया ऐसे, हम्म तो वो 1930 पे कॉल करेगा या क्या करेगा वो? 1930 पे कॉल करें, अलॉन्ग विद दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के इमीडिएटली उस वीडियो को रिमूव करने का प्रोसेस इनिशिएट करें कोर्ट के थ्रू। और किसी साइबर लॉ स्पेशलिस्ट से, लॉयर से मिले भी जाके? भाई साइबर लॉ स्पेशलिस्ट से मिलने का फायदा ये आपको डायरेक्टली वो स्टेप पता होगा कि आपको करना है, करना क्या है। जो जी साइबर क्राइम की नॉलेज रखता है बंदा। जी 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 वकील होने को हजारों वकील है, हर जी। जगह वकील मिल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली साइबर क्राइम को लेकर के बहुत लिमिटेड लोग हैं आज के टाइम। हाँ, स्पेशलिस्ट से मिलने का हाँ जी। फायदा है। हाँ, नहीं तो उतनी नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो नहीं, दिल्ली आपको में बहुत गाइड नहीं कर लिमिटेड पाएगा। लोग हैं, और बॉम्बे वगैरह बहुत ज़्यादा लोग साइबर क्राइम के बारे में इससे नॉलेज पूरी नहीं रखते हैं। जी 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 जी। ओके। अब जब आप सही जगह पे आप कंसल्टेशन करोगे, आप सही जगह पे सही नॉलेज नहीं मिलेगी। जी जी जो काम आप सीधे स्टेप में लगो, वो काम आप 10 स्टेप में घूम के लोगे। जी इट जी। टेक्स टाइम बहुत बढ़िया, एंड बहुत टाइम्स बढ़िया। मैटर्स अ लॉट। तो एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आता है, जो मैं अपने क्लाइंट से भी बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम बना लिया किसी ने हमारे नाम पे, या फेसबुक अकाउंट बना लिया, या यूट्यूब चैनल हमारे नाम से बना लिया, तो अगर किसी को पता चलता है कि उसका इंस्टाग्राम उसके नाम पे बना हुआ है और उसकी फोटो भी यूज हो रही है, तो इस पे वो कैसे, मतलब इसको उसका बंद करा इमीडिएटली सकता है? प्रिंट आउट निकाल करके इमीडिएटली पुलिस में एफआईआर कराए। ओके, अलॉन्ग विद दैट जिस साइट पे भी प्रोफाइल या फोटो जहाँ पे भी है, देखा है उसने। उस साइट को इन्फॉर्म करे, भाई ये मेरी फोटो यूज हो रही है विदाउट माय कंसेंट, इट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड। अगर हाँ, इंस्टा प्रोफाइल है वगैरह पे। इमीडिएटली उसको डिसेबल करिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अलॉन्ग विद द एफआईआर। अच्छा, अब एक चीज होती है कि जो जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें कई बार काफी लोग जो है विदेशों से बैठ के ठगी करते हैं, जो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं। तो अगर कोई किसी दूसरे कंट्री में बैठा है, ठीक है, वो साइबर क्राइम कर रहा है, बंदे के साथ साइबर क्राइम हो गया किसी भी तरीके का, और वो रिपोर्ट भी करता है, तो अगर जो कल्प्रेट है वो इंडिया से बाहर है, तो उनको कैसे कानून की जद में लाया जा सकता है, या उनको कैसे सजा मिलेगी, या उनको कैसे भाई आइडेंटिफाई किया कोई जाएगा? बंदा साइबर क्राइम कर रहा है तो डायरेक्टली तो नहीं करेगा, हम्म। इंडिया के लोग इन्वॉल्व होंगे ही होंगे उसमें। जरूरी है ये? वीपीएन से करेगा।
वर्चुअल नेटवर्क से करेगा। नहीं, इंडिया के लोग इन्वॉल्व हों इस मैं बात की मैं क्या गारंटी है? भाई वीपीएन यूज करेगा पहली बात, हम्म। और एक देश से वीपीएन दूसरे देश में कनेक्ट होके, वीपीएन नेटवर्क हमेशा घूम के कनेक्ट होता है, हम्म। डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, वर्चुअल हाँ नेटवर्क ठीक। जो कहलाता है। हाँ, वर्चुअल और नेटवर्क। इंडिया में जो बंदा क्राइम किया है, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी आपकी, ये जो टेररिस्ट वाले मैटर्स है, हम्म। इसमें बाहर से भी लोग कर रहे हैं। हम्म। जो पैसा आ रहा है, जा रहा है यहाँ से, जो निकाला जा रहा है अकाउंट से टेररिस्ट वाले मैटर्स में, जी जी। वो इंडियंस के अकाउंट में हो 100, 50, 2,000, 3,000 अकाउंटों के बाद बाहर जाता है। जी जी। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर कोई ऐसा क्राइम होता है तो उसमें पूरी संभावना है कि इंडिया के कुछ लोग भी मिले हुए होंगे, पहली ऑफ बात। कोर्स, और जब पुलिस उसकी तहकीकात करेगी तो पुलिस को वो इंडियन लोग जो हैं वो मिल इंडियन जाएंगे, लोग भी पकड़ में आएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। उससे उस फॉरेनर जो बंदा फॉरेन में बैठ के क्राइम करा उसका लिंक भी मिलेगा। ओके। और हो सकता है कि भाई अगर हमें एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है, अगर हम बंदे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ओके। तो बंदा अरेस्ट भी होगा, इंडिया भी आएगा, रेड ओके। कॉर्नर नोटिस भी उसके अगेंस्ट में निकलेगा। और जिस देश में भी बंदा बैठा है आउट ऑफ इंडिया जहाँ से क्राइम कर रहा है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ द एम्बेसी ऑफ दोस कंट्रीज एंड दोस कंट्रीज विल बी हेल्प, बिकॉज ओके। साइबर क्राइम से हर आदमी परेशान है, हर देश परेशान है, हम अकेले परेशान नहीं इंडिया में। जी जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, जो बहुत कॉमन है, कि कई बार ऐसे होता है कि अ, किसी ने लोन नहीं लिया अपने नाम पे या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो लेकिन उसके पास ऐसे कॉल आने शुरू हो जाते हैं कुछ समय बाद, कि आपने लोन लिया था, आपने भरा नहीं है अभी। रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने लग जाते हैं। तो वो जब पता करता है तो उसको पता चलता है कि मेरे नाम पे लोन लिया गया है या क्रेडिट कार्ड लिया गया है, जो उसकी जो नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में नहीं है। मतलब उसके आधार कार्ड को यूज़ करके या पैन कार्ड को यूज़ करके, वट जो भी है, जिस तरीके से भी है, तो फर्जी तरीके से लिया गया है। तो ये किस तरीके की श्रेणी में क्राइम आता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, इट डिपेंड्स। पहली बात, आईटी एक्ट। उसको कुछ नहीं पता, उसको पता ही नहीं है, वो तो। इस नहीं, इस सिनेरियो में बंदे को इमीडिएटली जो भी फोन कर रहा है, हम्म। बैंक फोन कर रहा है, रिकवरी एजेंट फोन कर रहे हैं, हम्म। बात करके पहले पूरा डिटेल ले, क्या कार्ड, क्या हाँ लोन, क्या है, कौन है, किसके नाम से, कितना पुराना है, कितना बाकी है, कितना ठीक है। नहीं, कितना दिया है, सारी हम्म। डिटेल ले। हम्म। इमीडिएटली जाए उस बैंक में कंप्लेंट करे, भाई मेरा कोई लोन नहीं, ये हम्म। फेक तरीके से, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इमीडिएटली उस चीज़ की रिपोर्टिंग जाके पुलिस को एफआईआर के रूप में करे। ठीक है। ठीक है। और बैंक अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो डीआरटी वगैरह जाके इन्फॉर्म करे। जो आप एफआईआर की बात करें, पुलिस तो एफआईआर करती नहीं जनरली, मतलब यहाँ तक हम पुलिस जानते एफआईआर हैं। नहीं करती, बहुत ज़्यादा दिक्कत से मैं मानता हूँ, उसके लिए हम्म। प्रावधान है। मतलब ये आप, ओपन सीक्रेट है, ये मतलब कि ओपन सीक्रेट नहीं, ओपन हाँ, फाइल है सीधा ओपन सा। फाइल है कि नॉर्मली पुलिस पुलिस एफआईआर नहीं जल्दी करती, नहीं करती। नहीं करती ठीक है। है। पुलिस को कंप्लेंट आप दें, अगर नहीं पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है, हम्म। रिसीविंग नहीं देती है, तो इमीडिएटली जाएं। रिसीविंग तो दे देती है। कहेंगे रिसीविंग में नहीं देती है। ओके। मेरा जहाँ तक का मानना है कि अगर आप सही तरीके से एक कंप्लेंट बना के लेके जाओ तो पुलिस रिसीविंग तो दे देती है, रिसीव कर लेती है कंप्लेंट आपकी, लेकिन उसके ऊपर उसमें भी एफआईआर नहीं कहती है करती। इसमें चेंज कर लाइए, इसको ऐसा हाँ नहीं ऐसा हाँ लिख हाँ, दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। ऐसा लिख दीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपना सही तरीके से जो आपने लिखा है उसको एज इट हम्म। इज पुलिस नहीं ले रही है, तो उसको हम्म। ये कहने मतलब में बंद कीजिए, साइन कीजिए हम्म। एसएचओ के नाम पे, ओके। और सिटी एसपी सिटी के नाम पे या कमिश्नर के नाम पे, जैसा आपके यहाँ कमिश्नरी सिस्टम है या एसपी सिटी के जो भी सिस्टम चल रहा है, कमिश्नरी है या नहीं है उससे डिपेंड करता है। जी जी जी। हेड ऑफ द पुलिस कौन है वहाँ पे, उसके नाम से एप्लीकेशन डालिए, सीधे स्पीड पोस्ट भेजिए, अपनी कंप्लेंट जो आपने भेजी है उसकी फोटोकॉपी के साथ में, और उसकी रिसीविंग निकाल लीजिए ऑनलाइन कि डिलीवर हो, डिलीवरी रिपोर्ट के साथ में हम्म। इमीडिएटली भेजने के एक हफ्ते बाद कोर्ट में फाइल कर दीजिए ओके। कि भाई ये केस फाइल किया था कंप्लेंट का, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम कोर्ट में आ गए। तो इसमें कौन सी धारा लगती है, मतलब किस धारा के अंतर्गत हम फाइल कर सकते हैं? सीआरपीसी 173। ओके। ऑलराइट। तो फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? कोर्ट क्या करती है? पुलिस को बुलाती है कोर्ट में या पुलिस क्या सीधा, करती है? कोर्ट जो है सीधा इस मैटर को उठा करके केस सुनेगी, पूछेगी क्या मैटर है, पुलिस से बुलाएगी,
हम्म, कंप्लेंट की कॉपी पकड़ाई कि ये आपको इस तारीख को रिसीव हो चुकी है, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? ओके, अब पुलिस में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। ठीक है, कोर्ट को लगता है क्राइम ऐसा है जिसमें एफआईआर होनी चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर देगा। ओके, अगर उन्होंने पहले ही एफआईआर फाइल कर रखी है जी, तो जी, उसका पता नहीं फाइल हो चुकी है एफआईआर, ये ओके, रही कॉपी। ऑलराइट, तो पुलिस इज बाउंड टू टेक एक्शन। ठीक है। तो पुलिस क्या-क्या एक्शन ले सकती है इसमें? लीजिए मान लीजिए कि कोर्ट ने आदेश कर दिया, पुलिस अब सीरियस भी हो गई कि ठीक है एक्शन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या-क्या इसमें कर बैंक के सकती ऊपर है? एक्शन होगा, ऐसे कैसे लोन दे दिया आपने? ओके, बैंक मैनेजर हैं जो भी लोग, जिस लोन हुआ है या होम लोन हुआ है या पर्सनल लोन हुआ है या क्रेडिट कार्ड बनाए हैं, तो उस पूरे पूरी प्रोसेस में जितने चेन लोग को हैं, जो चेन है, हुँ। सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी आपको एक लेटर लिख करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कायदे से, ओके, अगर प्रॉपर लूप में आप चलें तो। ऑलराइट, ऑलराइट। वैसे से मेरा फ्रॉड होगा, इस बैंक ने ये अच्छा, किया। इसमें सबसे ज़्यादा एक लॉस ये होता है हुँ। कि अ, एक तो कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं रिकवरी सिविल, आपका एजेंट के। सिविल खराब होता है। हाँ, एक सिबिल जो दूसरा पॉइंट था मेरा, हुँ। सिबिल बहुत खराब हो जाता है आपका उसका। इस चीज़ को रिपोर्ट करने के बाद हुँ, आप हुँ। इमीडिएटली कंज्यूमर फोरम जाइए, ओके, वहाँ सिविल की रिपोर्टिंग के बारे में कंप्लेंट कीजिए, ऐसी-ऐसी बात है, सिविल मेरा ठीक किया जाए। अच्छा, और तो इसमें मतलब इस चक्कर में हम सिबिल को हम पार्टी बना लें? ऑफ कोर्स अच्छा, ओके। लेकिन सिबिल तो कहेगा भई मेरे को तो जो बैंक ने फाइनेंशियल किया, बैंक ने डेटा दिया विद उसके एफआईआर हिसाब आप से। जाएँगे ना, हुँ, हुँ। जो कंप्लेंट्स हमने फाइल की वो भी बताएँगे ओके, ना साथ में, मेरा नहीं है। ओके, ओके, आप चाहें तो सीधा हाई कोर्ट में इस मैटर में जा सकते हैं, ओके। रिट पिटीशन में फाइल कर सकते हैं इस मैटर में आप। ऑलराइट, ऑलराइट। नॉर्मली लोग सिविल के लिए आज के टाइम में जो कोशिश कर रहे हैं, हुँ, हुँ। वो कंज्यूमर कोर्ट जाने की कोशिश कर ओके, सिबिल के खिलाफ। रहे हैं कि ओके, भाई गलत रिपोर्टिंग इन्होंने करी है। ऑलराइट। सिविल की साइट पे भी एक डिस्प्यूट रेजल फोरम है, उस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, बता सकते वो तो काम नहीं करता ज़्यादा। हैं। नहीं, ऑप्शंस हैं, हुँ, काम हुँ। करता नहीं करता मैंने उस बारे में कुछ नहीं कमेंट किया। हाँ, वो तो मुझे पता है, वो तो बहुत आके लोग बताते हैं और हम खुद भी देखते हैं कई बार करके कोशिश करते हैं खुद खुद करने की, तो वो करता नहीं है काम बेसिकली। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है कि गेमिंग ऐप या बैटिंग ऐप जो हुँ, आजकल चले हुए हैं, हुँ, इनके ऊपर आज की डेट में हुँ। कानून क्या है हमारा? बेटिंग ऐप हैं या गेमिंग ऐप हैं, बेटिंग इंडिया में किसी भी तरह से लीगल नहीं है, ओके, ठीक है? चाहे किसी भी फॉर्म में बेटिंग ले लीजिए, इंडिया में बिल्कुल भी लीगल नहीं है। जी, अब जो लोग उसको चला रहे हैं, दैट इज़ टोटली इल्लीगल। अगर उसमें कोई भी नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो खुद एक इल्लीगल काम कर रहे हैं। ओके, और जो गेमिंग ऐप हैं, उसमें पहले ही एक वार्निंग जारी कर दी गई है गवर्नमेंट की, भाई आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलाउ किया गया है खेलने के लिए, ठीक है? ओके, इट शुड नॉट बी हैबिट फॉर्मिंग कि आप पैसा लगाए जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं शेयर मार्केट की तरह, फिर आपका इंसान नुकसान हो गया। जी, तो अप टू सर्टेन लिमिट चीज़ें लीगल की गई हैं। ओके, जुआ अगर खोलने की परमिशन नहीं दे दी गई है किसी को, जुआ किसी भी तरह का लीगल लीगल नहीं है इंडिया में। जुआ खेलना किसी भी तरह लीगल नहीं है इंडिया में। गोवा में आजकल तो खुले हुए हैं, हुँ? गोवा में खुल गए हैं। अ सर्टेन लिमिट तक खोले गए ना एंटरटेनमेंट के उस पे। अ, फुल परमिशन के साथ में कहीं नहीं है। कसिनो खुले हुए हैं गोवा में। कसिनो वगैरह खुले हुए हैं, हाँ, मान लिया, हाँ, हाँ। ठीक है? तो कसिनो में तो जुआ ही खेला जाता है। जुआ खेला जाता है, नो डाउट। तो सर्टेन परमिशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अच्छा, साथ खुले हैं। ओके, फुल पूरी तरह से इंडिया में लीगल नहीं है। ओके। क्योंकि पहले हम सुनते थे कि गोवा में जो अपना अपना उसका समुंदर का बॉर्डर है कुछ हुँ, उसमें, तो उसमें एक शिप खड़ा होता था, उसके अंदर कसिनो होता था, तो लोग अपना जाते थे वहाँ पे और खेल-वेल के आ जाते थे वापस। तो अभी हम किसी केस के लिए गए थे गोवा, तो वहाँ पे देखा अब तो ओपनली खुला हुआ है सारा कुछ। तो सर्टेन कंडीशंस अप्लाइड है सब जगह। ओके, मैंने ऑलराइट। आपको एक चीज़ कहनी है, कुछ भी प्राइवेट, टोटल प्राइवेट कुछ भी नहीं है इंडिया में, जी, ठीक जी, है? जी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ करी, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पे। कुछ चीज़ें अप्लाइड हैं, स्टार कंडीशन अप्लाई, कहते हैं ना कि हर टर्म्स एंड कंडीशन छोटा स्टार कंडीशन अप्लाई, जी, जी, जी। वो सब पे अप्लाई होता है। अच्छा, आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए हैं रहने लग ज़्यादातर, गए, काफ़ी, और एक-दूसरे पे डाउट भी करते हैं, राइट? साथ में रहते भी हैं, हुँ, कुत्तों जैसे लड़ते भी हैं, हाँ। ठीक है? और फिर एक डाउट दूसरे पे कीचड़ भी करते-करते उछालते हैं। कीचड़ भी उछालते हैं, हुँ, ठीक है? तो एक-दूसरे का फ़ोन भी चेक करते हैं। हुँ, ये मतलब अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे
इस वजह से केस करना चाहे कि इसने मेरा फोन चेक किया या हैक कर लिया, हैक तो कर लिया केस हो जाएगा, चेक कर लिया पे केस नहीं होगा। चेक करने पे केस नहीं होगा कि चुपके से आया, मेरा मेरा पासवर्ड चोरी से देख लिया था, अब इसने पासवर्ड देयर डाला, कैन नॉट बी नो प्रूफ, प्रूफ नहीं हो सकता इस बात उसको पे। प्रूव नहीं किया जा सकता। ओके, हैकिंग पे हो सकता है, तो हैक हैकिंग किया के जा जो रहा है, आईटी आपके एक्ट फ़ोन के। में कोई स्पाईवेयर बग डाल दिया गया है, ओके। आपकी चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं विदाउट अ परमिशन, हम्म। आपके फ़ोन हैक करके उसका एक्सेस लिया जाए, दैट इज़ क्राइम, ओके, ऑलराइट, ठीक है। उस पे केस हो जाएगा। और लिव इन रिलेशंस के नाम पे काफ़ी चीज़ें आजकल अलग दिशा में जा रही हैं। ओके, साइबर बुलिंग की हम बात सुनते हैं सर, हुँ, साइबर बुलिंग क्या होती है और कानून कहाँ तक मदद करता है इसमें? पूरी से पूरी मदद करता है, कोई से किसी प्रकार से आपकी साइबर बुलिंग हो रही है, इमीडिएटली इसको रिपोर्ट कीजिए पुलिस को विद साइबर एविडेंस। बुलिंग होती क्या एग्जैक्टली? ऑनलाइन किसी को डिफेमेशन ओके, प्रयास करना। ऑलराइट। किस तरह से किया जा रहा है, क्या बोला, आपका नाम यूज़ हो रहा है, आपकी फ़ोटो यूज़ हो रही है, आपके बारे में ओपनली लिखा जा रहा है, आपके बारे में इनडायरेक्टली लिखा जा रहा है। ओके। ये सारे ऑनलाइन चीज़ों को निकाल करके विद प्रिंट आउट इमीडिएटली रिपोर्टेड ओके। टू दैट वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से भी है वहाँ रिपोर्ट करिए अलॉन्ग विद द पुलिस। ओके। जो बंदा कर रहा है उसका डिटेल निकाल लीजिए, प्रिंट आउट कौन कर रहा है। ओके, तो कई बार ऐसे देखते हैं हम कि कोई बंदा गाली नहीं देता है हम्म, सीधा, हम्म, वो कह देता कमेंटिंग है, करता है। कमेंट करता है कि ये तो गधा है या हम्म, इस तरीके का कुछ करता है, तो ये भी साइबर बुलिंग ऑफ में कोर्स, आता है ऑफ कोर्स। कि किसी को गधा कह देना या इनडायरेक्टली कोई किसी ऐसा को कमेंटिंग करना, कमेंट करना इस इनडायरेक्टली तरीके किसी से? को ट्राई टू फोकस समवन, ओके, गलत वर्ड ऑलराइट। यूज करना, उसके बारे में गलत अफवाह फैलाना, उसके बारे में कुछ भी लिख देना उल्टा सीधा, दैट कम्स अंडर बुलिंग। ये डार्क वेब की बहुत चर्चा होती है, डार्क वेब क्या है और ये कैसे काम करता है, और डार्क वेब को इंटरनेट लेके का इंडिया में क्या कानून है जैसे कि? डार्क वेब वो चीज़ है जहाँ पे सीक्रेटली सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ओके। जहाँ कोई रूल्स फॉलो करना नहीं चाहता, डार्क वेब पे जाके चीज़ें यूज कर एक्सेस करने का प्रयास करना। लेकिन डार्क वेब को यूज करने के लिए कुछ तो प्लेटफॉर्म एवरीथिंग तो इज होता होगा। इंटरनेट, एवरीथिंग इज इंटरनेट। ओके। ठीक है, इंटरनेट में ही वेब भी है, डार्क वेब भी है। ओके। जो चीज़ें लोगों ने कॉन्फिडेंशियली बना ली हैं, चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल करा दी हैं, लीगल नहीं है, फिर भी वो चीज़ चुपचाप सीक्रेट पोर्टल बना के या किसी ऑनलाइन क्लाउड के ज़रिए या चीज़ें पर्टिकुलर जगह छुपा के रख दी कि भाई किसी को यूज़ करने इलीगल मटेरियल यहाँ रखा, उठा लो चुपचाप, किसी को हम्म। बताने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। दैट डार्क वेब, इल्लीगल यूज़ ऑफ द तो थिंग्स। डार्क वेब, अगर मान लो कोई बंदा है, कोई हुँ, पर्सन है, वो हुँ, काफी डरता है मतलब लॉ हुँ, से, वो हुँ, कहता है कि यार मतलब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि मैं लॉ ब्रेक करूं, हुँ, वो डार्क वेब पे जाता है, हुँ, पॉर्न देखता है, हुँ। ठीक फ़ोन है? अपने आप में इंडिया में लीगल नहीं है। नहीं, देखना तो इलीगल नहीं है ना? एक्सेस करना भी लीगल नहीं है, नहीं नहीं, दे एक्सेस करने में क्या दिक्कत है? बैन है, यू कैन नॉट एक्सेस। लोग देखते तो है ही हैं। वीपीएन के थ्रू देखते हो, नहीं, लोग वर्चुअल ओपनली नेटवर्क, भी देखते हैं। जो भी अगर प्राइवेटली कोई देख रहा है तो उसमें तो इलीगल नहीं है मेरे ख्याल से। पॉर्न एक्सेस करना, जो बच्चों का एक पॉर्न मेरी देखना मेरी है। बच्चों को पॉर्न एक्सेस करना हम्म। टोटली इलीगल है, किसी भी तरह से। और पॉर्न वेबसाइट को एक्सेस करना भी एक हद तक इलीगल है इंडिया में, तो इस टोटली नहीं है। हम्म। टू अ सर्टेन लिमिट, एज लिमिट्स वगैरह काफ़ी कंडीशंस हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन नॉर्मली पॉर्न वेबसाइट वगैरह के थ्रू हैकिंग वगैरह हो रही है। नहीं, हैकिंग हो जाए वो अलग बात है। लेट्स सपोज कि एक बंदा है, हम्म, वो डार्क वेब पे जाता है, वो हम्म। सिर्फ इसलिए डार्क वेब पे जाता है कि किसी को पता ना चले कि मैं लीगल पॉर्न तरीके देख से रहा हूँ, अलाउड नहीं इसलिए वहाँ चला जा रहा हूँ। उस तरीके से जा रहा हूँ। हम्म, तो मैं ये मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि पॉर्न देखना अलाउ है, लेकिन वो डार्क वेब के थ्रू देख रहा है वो, तो डार्क वेब चलाना भी अपराध है इंडिया में या वो अपराध नहीं है? डार्क वेब है क्या, ये समझिए, है तो इंटरनेट के पार्ट में। लेकिन उसके अंदर बंदे की आइडेंटिटी नहीं है ना, मतलब इतना ही तो फर्क है ना कि अगर हम अपने ब्राउजर से कोई चीज चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने कहीं ना कहीं साइन अप किया हम होगा, ट्रैक हो रहे हैं। हम ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है? और अगर हम डार्क वेब पे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम ट्रैक नहीं हो रहे हैं। किसी अननोन आइडेंटिटी के थ्रू हम जा रहे हैं। यस यस यस, तो वो भी इलीगल है या नहीं है? टोटल इलीगल, आइडेंटिटी थेफ्ट। छुपाना इलीगल है? आइडेंटिटी बदल के आप जा रहे हो अपनी, ऑनलाइन आइडेंटिटी आप असली गलत दूसरी आइडेंटिटी में आप जा रहे हो। हम्म। ओरिजिनल आइडेंटिटी आपने अपनी हटा दी।
आप किसी दूसरे अननोन नाम से या फेक नाम से आप वहां जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके। तो क्या ऐसा कोई हमारे पास केस आया है कि भाई किसी ने पॉर्न देखा और उसके ऊपर केस हो गया, पुलिस ने केस कर दिया? पॉन जो लोग भी देख रहे हैं सब तरफ से ट्रैक हो रहे हैं। नहीं, ट्रैक तो हो रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं ना लोग। देख रहे हैं, बहुत से लोगों पे एक्शन भी हुआ। नहीं, क्या एक्शन होगा इसमें? ये तो पर्सनल चॉइस है, अगर पॉर्न देखना चाह रहा है कोई कौन तो क्या देखना चाह दिक्कत है? रहे हैं, सब देखना चाह रहे हैं, मैंने मान लिया पर्सनल चॉइस है। हम्म। लेकिन अप टू द सर्टेन एक्सटेंट चीजें अलाउड है, टोटली अलाउड नहीं है। नहीं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, वो थोड़ा हम। डार्क वेब पे आपको नहीं, चीजें डार्क वेब पे नहीं करते एक हैं। बंदे ने अपने ब्राउजर पे ही खोला हुआ अपने है कुछ ब्राउजर ना पे कुछ। खोला है, और उसने कोई बच्चों का भी नहीं खोला हुआ बच्चों का कोई। भी नहीं खोला, मैंने मान हाँ, लिया। उस वो एडल्ट वाला कंटेंट देख रहा है वो, एडल्ट ऐसा वाला कोई। कंटेंट वो देख सकता है जो हम्म। कि म्यूचुअल और अलाउड हो। तो अलाउड क्या है वो ही जानना चाह रहा हूँ। फोर्सफुल सेक्स देखना अलाउड नहीं है, ठीक है। रेप वीडियोस अलाउड नहीं है, ठीक है। फोर्सफुल रिलेशनशिप किसी भी तरह का कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है, देखना अलाउड नहीं है। देखना ओके। भी अलाउड नहीं है, नहीं, और वो तो एक्सेस अलग चीज हो गई, वो तो एक्सेस भी अलाउड नहीं हाँ। है। ओके। दो जो लोग पॉर्न स्टार्स वगैरह देख रहे हैं, पॉर्न मूवीज वगैरह देख रहे हैं, हम्म। मैंने आपको पता सर्टन लिमिट है, हम्म। उतना ही अलाउड। उससे ऊपर जैसे ही आप जाएंगे हम्म। आपकी ट्रैकिंग ऑलरेडी पहले से रहती है, यू विल बी इन दैट नोटिस। लेकिन मुझे परसेंटेज तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन बहुत लोग देखते हैं porn। देखते हैं, मैंने मान लिया, हम्म। आई एग्री, इंडिया में हर तरह का आदमी मौजूद है, हम्म। ठीक है। कितने लोगों को जेल में डालेंगे? मतलब मैंने सुना नहीं ऐसा कि पॉर्न देखना अलाउड नहीं है, मतलब। जेल में डालेंगे एक ऑप्शन, हाँ। जेल में डालना एक ऑप्शन है, हम्म। ठीक है। ऐसे तो आदमी कितने लोगों के फोन ब्लॉक तो होते हैं। फिर सरकार उसको बंद ही क्यों नहीं कर देती अगर अलाउड नहीं है तो? मतलब यहाँ पे मेरा जो मेन हाउ दे आर पॉइंट है। गोइंग टू गेट पेनलाइज्ड, यू वांट टू नो दैट, राइट। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अलाउड है या नहीं है पर्सनल देखना। मतलब उसको, जाहिर सी बात है कि किसी को भेजना अलाउड नहीं है। आप उसके अंदर आ जाएंगे कि जिसको भेजा आपने वो खबर कर सकता है आपकी, तो आप आईटी एक्ट में आ जाएंगे क्योंकि आपने इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उसको भेज दिया। शेयर बट किया। अगर कोई अपनी मतलब उसके विल के साथ देखना चाह रहा है, ठीक है, वो इंटरनेट पे कंटेंट मौजूद है और कोई वो बच्चों का भी नहीं है, फोर्सफुल वाला भी नहीं है, एक नॉर्मल कंटेंट है, वो देख रहा है वो। जैसे हम बहुत सारी एरोटिक मूवीज भी देखते हैं, सिनेमा पे भी लगी होती है, ठीक है ना। एडल्ट तो मूवीज। अडल्ट मूवी लगी होती है तो लोग टिकट लेके जाते हैं, और सरकार को भी पता है, उसका टैक्स भी ले उसका रही है टैक्स वो, भी लेती है ठीक सरकार, है ना। तो एक ऐसे ग्रेड ही, मूवीज का ए साइन दे करके। हाँ हाँ हाँ, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं बहुत हाँ सारी है, जिसमें सरकार टैक्स भी ले रही है हाँ, उनसे, ले रही है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक्सेस कर रहे हो उनको, कई वेबसाइट ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो हम्म, अमेरिका की है या कई यूरोपियन कंट्रीज की हैं। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पे करना पड़ता है, हम्म, और फिर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर आप पॉर्न देखते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट उसका टैक्स भी ले रही है, टैक्स भी ले जीएसटी रही भी है, ले रही है। ले रही है। तो अगर जीएसटी ले रही है तो फिर वो मतलब इलीगल कैसे हो गया? जो चीजें सर्टेन लिमिट तक जहां तक अलाउड है, जितनी जी अलाउड जी। इन्होंने कर रखी है, ओके। उसी चीज की परमिशन, उसी चीज का टैक्स लेंगे ये लोग। ओके। ठीक है। उसके एक बाउंड्री लाइन है, उसके ऊपर बाहर जाने के बाद हम्म। कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका बहुत टाइम लिया हमने, काफ़ी लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया, जी। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आज डिस्कस की। और मुझे ऐसा लगता है कि साइबर लॉ या साइबर क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी भी बातचीत की जाए उतनी कम है। बहुत वास्ट तो सब्जेक्ट है बहुत ये। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो आज जितने क्वेश्चन हमारे पास हो गए वो ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी हम दोबारा इसके ऊपर बात करें, और डेफिनेटली। नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, ताकि और लोगों को समझ में आ सके कि कैसे उनको बचना है, और अगर बचे नहीं तो उनको कानून का सहारा लेके कैसे अपने आप को सेव करना है ना। तो मेरा ठीक एक है। लास्ट क्वेश्चन है जी। कि डिजिटल एविडेंस जो होते हैं हम्म। उनको सुरक्षित रखने का तरीका क्या है साइबर क्राइम में? साइबर क्राइम डिजिटल एविडेंसेज हैं, जो भी एविडेंस मौजूद है, सर्वर का डेटा है, सर्वर का आपका स्टेटिक्स है, सर्वर का पूरा लॉग इन हिस्ट्री है, सब कुछ प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, जी जी। और उनको एज इट इज बना के आपको सॉफ्ट कॉपी में भी सेव रखना पड़ेगा। ओके।
तो इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, वो बताए कि आप कैसे ऑफ कैसे वो रख कोर्स सकते जब हैं। आप कोई भी क्राइम से हो जाता है, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जी जी। एंड यू हैव टू मीट एन स्पेशलिस्ट, ओके, ठीक है। बिकॉज वही आपको गाइड कर पाए क्या रखना है, क्या कोई भी एविडेंस मिस होगा आपके लिए अगेंस्ट में ही रहेगा। जी। आपको जहां तक हो सके, जितना हो सके सबूत रखना पड़ेगा, एविडेंस आपको डिजिटली सेव करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो सर अब हमारे ना कुछ क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर चाहिए हमें, जी। रैपिड फायर क्वेश्चंस कहते हैं इनको हम, ताकि इनकी हम रील बना लेते हैं एक्चुअली। जी। तो उससे क्या है कि हमारे जो लोग हैं, जो देखने वाले फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या डिलीट किए गए व्हाट्सएप भी फोरेंसिक रिकवरी से पढ़ सकते हैं? सारे नहीं, कुछ चीजें रिकवर हो जाती हैं। ओके। क्या बिना किसी को बताए फोन कॉल रिकॉर्ड करना कानूनी अपराध है? जैसे आपने बोला था कि भाई दो लोग हैं, जैसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड की करना बात करें। अपराध नहीं है, ओके, उसको गलत तरीके से यूज करना यूज करना अपराध है। क्या आप किसी को बिना वजह ब्लॉक कर दें तो वो आप पर साइबर केस दर्ज कर सकता है? नहीं। ओके। क्या आपकी जानकारी के बिना कोई आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है अगर उसे सिर्फ आपका आधार नंबर पता हो तो? नहीं। नहीं निकाल सकता। क्या सोशल मीडिया पर किसी की फोटो लेकर मजाक, मीम बनाना साइबर क्राइम है? है। ओके। क्या 100 रुपए का भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो तो उसकी एफआईआर दर्ज हो सकती है? 1 रुपए का भी धोखाधड़ी हो तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। ओके। क्या पुलिस आपके बिना काम वाले पुराने फोन को भी सबूत के तौर पे जब्त कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते? ओके। क्या विदेश से आने वाली अश्लील वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने पर आप भी जेल जा सकते हैं? फिर से पूछिए। विदेश से कॉल आती है जो हमने बात की, तो क्या मतलब जो पर्सन सुन रहा है उस कॉल को या देख रहा है वो रिकॉर्ड कर लेता है उसको, तो ये अपराध है या नहीं है? आप विक्टिम होंगे उसमें, ओके, ना कि अपराधी। ठीक है। क्या बैंक आपकी गलती, जो आप ओटीपी देते हो, उससे जो फ्रॉड होता है उसका पैसा वापस देने को मजबूर है? कोर्ट के माध्यम से इन चीजों का फैसला लिया जाएगा। ओके। तो एक बैंक तो लास्ट, सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगा, या आपने दिया हम क्या कर सकते हम हैं। क्या करें, वो तो ऐसे ही बोलेगा। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या किसी के फोन का लाइव लोकेशन ट्रैक करना आम आदमी के लिए कानूनी है? नहीं। ओके, ठीक है। इट तो कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ओके, ऑलराइट, इवन पुलिस भी आपकी ट्रैक नहीं कर सकती विदाउट परमिशन फ्रॉम द हायर ऑफिशियल्स किसी की लोकेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो सर आज बहुत जानकारी मिली, तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो मैं ऑडियंस को? यही कहना चाहता हूँ भाई, साइबर क्राइम से आप चाहें तो खुद ही बच सकते हैं। जी थोड़ा सा सजग रहें, सेफ रहें और चीज़ों पर नज़र रखें। जी जी। और कोई भी ओटीपी कॉल, वीडियो कॉल, कुछ भी आता है, मेल आता है, फिशिंग लिंक्स आ जाते हैं, उनसे पैसा कट जाता है। फिशिंग लिंक्स आ जाता है कि फ़ोन में से आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आजकल मीम्स आ जाते हैं, बहुत सी रील्स वगैरह आती हैं, वायरस के साथ में फ़ोन हैक। हर चीज़, अननोन चीज़ को हाथ ना लगाएं, ना खोलें, ना उसको उठा के सीधे डिलीट मारें। आजकल व्हाट्सएप में एपीके फाइल्स आ जाती हैं चालान वाली, और जी किसी जी, लोग भेज देते हैं किसी चीज़ को। किसी भी चीज़ पे शक हो उसको इमीडिएटली डिलीट मारें, ना कि फॉरवर्ड बहुत करें, और ना बढ़िया सर। उसको खोलें। तो सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हम फिर से एक बार बैठेंगे क्योंकि अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। ज़रूर। तो थैंक यू सो मच। जी, तो दोस्तों ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सीनियर लॉयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जो कि साइबर लॉ के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो इनसे हमने बहुत सारी बातें जानी। जैसे मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है या साइबर क्राइम होता है, उसके पीछे हमारी या तो लापरवाही होती है, या फिर हमारा लालच होता है, या फिर तीसरा लेयर जो होता है वो हमारा डर होता है। अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, अगर आप लालच नहीं करेंगे, अगर आप डरेंगे नहीं, तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है। तो इन तीन चीज़ों का को याद रखिए। और अगर आपने पहली, दूसरी या तीसरी लेयर भी क्रॉस कर ली है, तो आप किसी अच्छे
साइबर लॉ एक्सपर्ट से मिलिए, साइबर लॉ स्पेशलिस्ट से मिलिए, किसी अच्छे लॉयर से मिलिए। अगर आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से संपर्क करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है, कोई आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को जो साइबर लॉ से जुड़ी हुई हो, तो हम इनका नंबर यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद। डिटेक्टिव गुरु के साथ आप करवा सकते हैं एक्यूरेट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन हर तरह की प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अब्रॉड।